Hello and Jai Hind everyone. I welcome you all to the Daily Class YouTube channel. So in this video we are going to talk about vocabulary. इस वीडियो में हम कंप्लीट vocabulary करेंगे अपने लास्ट 10 इयर्स की एंड आई एम वेरी श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद आपके एग्ज़ाम CDS NDA 2 2026 में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि इस बार का ट्रेंड हमने ये देखा है कि vocabulary आपका काफ़ी बड़ा वेटेज ऑक्यूपाई करती है और दूसरा ये है कि ये क्वेश्चंस मेनली आपके PYQ से ही पूछे जा रहे हैं। तो सबसे बढ़िया तरीका ये है कि आप लास्ट 10 इयर्स की वोकैबलरी करें और जहाँ पर आपको एक साथ कंपाइलेशन मिल जाए तो डेफिनेटली दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी 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 हेल्पफुल फॉर यू। चलो स्टार्ट करते हैं, फिलहाल शुरू करते हैं CDS 1 2026 से। तो ये है आपकी अभी रिसेंट में पूछी गई वोकैब और मैंने पूरा सब कुछ एनालाइज किया है, तो मुझे पता है कितने आपके वर्ड्स यहाँ पर रिपीट होते हैं। आप खुद से यहाँ पर देखेंगे एनालाइज, अगर आप कर चुके हैं ऑलरेडी तो आपको पता होगा, अगर आपने नहीं किया है तो इस वीडियो में आपको यहाँ पर आइडिया लगने वाला है किस तरीके से, जैसे कि 23 में कोई क्वेश्चन पूछा गया था वो आपका 26 या फिर 25 में फिर से रिपीट होता है। तो इस तरीके से आपकी जो वोकैब है वो आती है। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है पॉन्टून एंड प्लाटून। इनमें आपको डिफरेंसेस बताने हैं, इनकी मीनिंग्स बतानी है। तो पॉन्टून क्या होता है? पॉन्टून आपका सिंपली होता है एक फ्लोटिंग स्ट्रक्चर। आप यहाँ पर फ्लोट करने के लिए बनाते हैं, जिससे कई बार आपके ब्रिजेस बनाए जाते हैं, राइट। कुछ आपके ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाए जाते हैं जो कि तैरते रहते हैं, तो उनको हम पॉन्टून कहते हैं, राइट। तो ये आपके होते हैं पॉन्टून। बाकी प्लाटून आई होप आपको पता होगा, आप यहाँ पर डिफेंस की तैयारी करते हैं, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होता है, उसे हम प्लाटून बोलते हैं। क्लियर? तो प्लाटून्स याद कर लेना, ये आपका हो गया पीपल इन द आर्मी, ठीक है। पीपल एल आया है, प्लाटून हो गया। पॉन्टून आपका हो गया पानी से रिलेटेड, पानी से रिलेटेड आपका जो ब्रिज होता है उसे हम बोलते हैं पॉन्टून, राइट। तो यहाँ पर सही आंसर क्या होगा? पॉन्टून मीन्स अ टेम्पररी ब्रिज एंड प्लाटून मीन्स अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। तो ये आप समझ सकते हैं। वैसे भी आप क्रिएट कर सकते हैं कि पूरी प्लाटून जो है वो निकल के जाती है ऑन अ पॉन्टून, राइट। क्योंकि कई बार यहाँ पर टेम्पररी एक ब्रिज बनाया जाता है, फ्लोट करता है, उसके ऊपर से सोल्जर्स निकल के जाते हैं, फिर ये ब्रिज हटा लिया जाता है, इस तरीके से काम होता है, राइट। तो सी आपका सही आंसर होगा। नेक्स्ट है आपका इन्वोक एंड रिवोक। इसका सही आंसर क्या होगा? देखो, इन्वोक का मतलब क्या होता है? मान लिया आप कोई काम करने जा रहे थे और उस काम में आपको कोई एक प्रॉब्लम आ रही है। अब कोई प्रॉब्लम आती है तो आप किसी पर्टिकुलर रूल को, लॉ को, या फिर किसी अथॉरिटी या पावर को आप क्या करते हैं? बुलाते हैं या फिर उसको यूज़ करते हैं। तो इस चीज़ को एक्चुअली कहा जाता है इन्वोक करना। आपने इस पर्टिकुलर आर्टिकल को इन्वोक कर दिया, मतलब उसको आपने यूटिलाइज किया है फॉर योर बेनिफिट। आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, या फिर आपका एक इन्वोक करना ये भी होता है। पुराने ज़माने में जो यज्ञ वगैरह होते थे उसमें क्या होता था, उसमें एक बार कई बार क्या होता था, गॉड को भी बुलाया जाता था, ठीक है। तो उसके लिए भी होता है कई बार आपका गॉड की पावर को इन्वोक करना, ठीक है। तो ये भी आपका हो सकता है कि गॉड की हेल्प लेना इन सब चीज़ों के लिए। बाकी आपका रिवोक क्या होता है? रिवोक आपका ये होता है कि कई बार आप जब किसी परमिशन, लाइसेंस या ऑर्डर या एग्रीमेंट को, क्या हो सकता है, उसको आप ऑफिशियली कैंसिल करते हैं। किस तरीके से? जब आप ऑफिशियली कैंसिल करते हैं तो उसे हम बोलते हैं रिवोक कर दिया गया है इस पर्टिकुलर चीज़ को, किसी भी एग्रीमेंट या फिर किसी की पावर को, राइट। तो ये आपका ऑफिशियली कैंसिल हो जाता है। सो इन्वोक मीन्स टू यूज द लॉ टू अचीव समथिंग, राइट। एंड रिवोक मीन्स टू ऑफिशियली कैंसिल परमिशन और एग्रीमेंट। सो बी शैल बी द राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट आपका होता है इमिनेंट एंड एमिनेंट। अब इसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं? देखो, एक चीज़ होती है कई बार कि कोई चीज़ होने वाली है और इट इज़ जस्ट अबाउट टू हैपन। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसे हम इमिनेंट बोलते हैं, राइट। जैसे कि कोई सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई दो कंट्रीज़ के बीच में, अब कहते हैं कि वॉर इज़ इमिनेंट, मतलब वॉर होने वाली है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि समथिंग अबाउट टू हैपन। जब आपका समथिंग अबाउट टू हैपन होता है तो हम बोलते हैं समथिंग विच इज़ इमिनेंट। बाकी एमिनेंट क्या होता है? एमिनेंट आपका एक रेस्पेक्टफुल इंसान होता है, फेमस और रेस्पेक्टफुल इंसान, ठीक है। तो उसे आप एमिनेंट बोलते हैं, तो ये आपका एडजेक्टिव हो जाता है ऑब्वियसली, और रेस्पेक्टेड हो जाता है, राइट। इस तरीके से ये आपका कोई पर्सन के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। हम्म। तो सही आंसर यहाँ पर क्या होगा? यस, ये आपका डी शैल बी योर राइट आंसर। इमिनेंट मीन्स हैपनिंग सून एंड एमिनेंट मीन्स फेमस एंड रेस्पेक्टेड।
क्लियर। आगे बढ़ते हैं। आगे आपके दो वर्ड्स आए थे, लाइबल एंड लाइबल। अब ये लाइबल आपका क्या होता है, ये वर्ड आपने कई बार सुना होगा, काफ़ी ज़्यादा सुना होगा। जब कोई इंसान आपका लीगली रिस्पॉन्सिबल होता है किसी एक चीज़ के लिए, ठीक है, लीगली रिस्पॉन्सिबल, तो कहते हैं कि यू आर लाइबल टू डू समथिंग, यू आर लाइबल फॉर दिस पर्टिकुलर डिजास्टर और एनीथिंग, कोई भी चीज़ कानूनी तौर पर कोई सब जिम्मेदार होता है, जैसे कि लिए हमारे मिनिस्टर्स होते हैं या फिर हमारे ब्यूरोक्रेट्स हो सकते हैं, या फिर कोई कंपनी हो सकती है जिसने यहाँ पर कुछ नुकसान कर दिया है इन्वायरमेंटल लॉज को यहाँ पर इवेड करके। तो हम कह सकते हैं कि इन्होंने क्या किया है, इनको यहाँ पर क्या करना चाहिए, ये दे आर लाइबल टू डू समथिंग। कोई लाइबल हो सकते हैं किसी को पे करने के लिए, तो ये सारी चीज़ें आपकी हो सकती हैं। बाकी ये जो लाइबल क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिंपली ये होता है, कई बार आप क्या लगते हैं, आप क्या लग करते हैं एक्चुअली, कुछ यहाँ पर राइटिंग्स लिखी जाती हैं, मान लिया कोई आर्टिकल लिख दिया गया, एक ये पर्सन है, अब ये अच्छा खासा रिप्यूटेड इंसान है, इसकी काफ़ी रेपुटेशन है, सोसाइटी में काफ़ी लोग जानते हैं, और फिर यहाँ पर ये हैं, इनको कुछ ऐसा पता चलता है इनके बारे में, ये लिख देते हैं उनके बारे में, जिससे इनकी जो इमेज है वो काफ़ी ख़राब हो जाती है, राइट। तो होता क्या है, और ये खबर मान लिया झूठी है, अब ये मान लिया झूठी खबर है, तो ऐसा होता है कि राइटिंग समथिंग विच इज़ फॉल्स इन नेचर, ठीक है, फॉल्स है, और रेपुटेशन को डैमेज करती है। अगर रेपुटेशन को डैमेज कर रही हो तो हम कह सकते हैं कि ये आपका क्या होगा, लायबल होगा, राइट। तो हम यहाँ पर बोलेंगे लायबल मीन्स द बीइंग लीगली रिस्पॉन्सिबल, यस, और लायबल मीन्स पब्लिशिंग समथिंग दैट इज फॉल्स, राइट। ये आपका होता है, ए हो जाएगा यहाँ पर सही आंसर। क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे आपका है इनक्रेडिबल एंड इनक्रेडुलस। इनक्रेडिबल एंड इनक्रेडुलस। तब इनक्रेडिबल का मतलब क्या होता है, यहाँ पर देखो आपका एक वर्ड आता है दैट इज द क्रेड। क्रेड का मतलब होता है, ये आपका एक रूट वर्ड होता है, इसका मतलब होता है बिलीव। तो बिलीव, ये बिलीव से रिलेटेड होता है। तो कोई चीज़ क्रेडिबल होती है जिस पर आप बिलीव कर सकते हैं, इनक्रेडिबल होती है जिस पर आप बिलीव नहीं कर सकते, है ना। और ये कई बार पॉजिटिवली यूज किया जाता है, जैसे कि अनबिलीवेबल, अमेजिंग, ठीक है, इनक्रेडिबल, इस तरीके से आप बोलते हैं ना, तो उससे हम बोल सकते हैं। बाकी इनक्रेडुलस क्या होता है, ये आपका एक पर्सन हो सकता है। अब ये पर्सन कैसा होता है पता है, ये पर्सन ऐसा होता है, इसको आप प्रॉपर एविडेंसेस मत दो, ठीक है, ये फिर भी उस बात को मान लेगा, ठीक है। तो मतलब ऐसा होता है कि इनक्रेडुलस क्या होता है, जो किसी भी बात के लिए, सॉरी, जो किसी भी बात के लिए बिलीव ना करे, एक्चुअली इनक्रेडुलस है ना, क्रेडुलस आपका वो होता है। सो इनक्रेडुलस का मतलब होता है कि ये क्या होता है कि हमेशा डिसबिलीव में रहता है, ये कभी भी एक्चुअली बिलीव करने के लिए रेडी ही नहीं होता, ही इज़ नॉट विलिंग टू। सो यहाँ पर कह सकते हैं अनविलिंग टू बिलीव, ठीक है। ये एक्चुअली वो विलिंग का था, अनविलिंग टू बिलीव समथिंग, मतलब ये आपका जो पर्सन है ये बिलीव करने के लिए रेडी नहीं है, ये कहता है कि मैं तो नहीं मानूंगा, है ना। तो आपका जो है ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, इनक्रेडिबल मीन्स डिफिकल्ट टू बिलीव, यस, इनक्रेडुलस मीन्स नॉट विलिंग टू बिलीव समथिंग। तो ये आपका बी जो है सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो ऑब्वियस सी बात है, इन लगा हुआ था तो नॉट बिलीव ही होगा। फिर आपका 6 नंबर, दैट इज द क्लाइमैटिक एंड क्लाइमैक्टिक। सो क्लाइमेटिक एंड क्लाइमैक्टिक। क्लाइमेटिक आपका काफ़ी इजी है, दैट इज द रिलेटेड टू क्लाइमेट, ठीक है। ये आपका जब क्लाइमेट से कोई चीज़ रिलेटेड होती है तो उसे हम क्लाइमेटिक बोल सकते हैं, ठीक है। बाकी क्लाइमैक्टिक क्या होती है, इसका मतलब समझो, आप कोई मूवी देखते हैं या फिर कोई नॉवल पढ़ते हैं, आप कोई स्टोरी पढ़ते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक क्लाइमैक्स आता है ना, उसमें एक क्लाइमैक्स आता है स्टोरी में। क्लाइमैक्स का मतलब क्या होता है, सिंपली होता है मोस्ट एक्साइटिंग पॉइंट, जहाँ पर क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है, मोस्ट एक्साइटिंग पॉइंट ऑफ अ स्टोरी और अ नॉवल और अ मूवी, समथिंग कैन बी लाइक दैट, उसी से रिलेटेड एक्चुअली है आपका क्लाइमैक्टिक, राइट। तो क्लाइमेटिक आपका रिलेटेड टू क्लाइमेट है, एंड क्लाइमैक्टिक मीन्स द मोस्ट एक्साइटिंग पार्ट ऑफ ए स्टोरी और सिचुएशन। सो ए शैल बी योर राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका कर्सर एंड कर्सरी। सो कर्सर, पहली बात क्या होता है, कर्सर अभी जो मैं घुमा रहा हूँ स्क्रीन पे, ये आपका कर्सर हो गया, जो मैं ऐसे घुमा रहा हूँ इधर उधर, आप देख सकते हैं। सो कंप्यूटर स्क्रीन पर मूव करने वाला एक जो पॉइंटर होता है, हम कह सकते हैं कि दिस इज अ काइंड ऑफ पॉइंटर, ठीक है। फिर कर्सरी क्या होगा, कर्सरी आपका सिंपली हो जाता है कि जब आप कर्सरी तरीके से, अगर मैं ऐसे ऐसे करके इसे पढ़ूँ, इसका मतलब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर बहुत जल्दी जल्दी बिना डिटेल में देखे कोई काम कर रहा हूँ, राइट।
जब आप कह सकते हैं कि ये बहुत ही सुपरफिशियल तरीके से किया गया है, ठीक है। सुपरफिशियल, सुपरफिशियल का मतलब होता है जब आप सरफेस लेवल पर काम करते हैं, ऊपर ऊपर लेवल से काम करते हैं, डिटेल में नहीं जाते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है सरफेस लेवल, राइट। तो इससे हम कह सकते हैं कि दिस इज कर्सरी, ठीक है। ये आपका तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? कर्सर मीन्स अ पॉइंटर एंड कर्सरी मीन्स समथिंग डन इन हेस्ट। हेस्ट का मतलब क्या होता है? जल्दबाजी, राइट। जल्दबाजी में किया गया कोई एक काम। नेक्स्ट है आपका अफेक्ट एंड इफेक्ट। इनमें क्या डिफरेंसेस होते हैं? तो देखो जरा ध्यान से। अफेक्ट आपने सुना होगा कि दिस इज अ वर्ब, ठीक है, ये वर्ब होता है। अब वर्ब होती है तो इसका मतलब क्या होगा? टू इन्फ्लुएंस, टू इन्फ्लुएंस, राइट। इसका मतलब सिंपली होता है टू इन्फ्लुएंस या फिर टू इम्पैक्ट। तो ये दोनों तो आपके चले गए। उसके बाद इफेक्ट का मतलब क्या होता है? इफेक्ट आपका पहली बात तो नाउन होता है, ठीक है। और इसका मतलब होता है रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, मतलब रिजल्ट ऑफ एन एक्शन, राइट। ये आपका हो जाता है इफेक्ट। तो यहाँ पर सही ऑप्शन आपका हो जाएगा बी। यहाँ पर भी इसको वर्ब बता दिया गया है तो ये गलत है। बाकी एक चीज़ जो आपने शायद अभी तक नहीं पढ़ी होगी, इफेक्ट भी आपका कुछ सिचुएशंस में वर्ब होता है। जब ये इफेक्ट आपकी वर्ब होती है ना, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू ब्रिंग अबाउट, कुछ नई चीज़ निकाल के लाना। जैसे के लिए मैं कह सकता हूँ कि द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इज गोइंग टू इफेक्ट सम पॉजिटिव चेंजेस, मतलब इट इज़ गोइंग टू ब्रिंग अबाउट, ये लाने वाली है इफेक्ट, ठीक है। तो आपका इफेक्ट जो है वर्ब भी हो सकता है, ध्यान रखना, ठीक है। वैसे तो इफेक्ट को कई बार आपने सुना होगा दिस इज नाउन, सही बात है, लेकिन कई बार आपका वर्ब भी हो सकता है। फिर आपका हार्ड एंड हार्डली। अब हार्ड मीन्स क्या होता है? हार्ड मीन्स ऑब्वियस सी बात है, मतलब कोई चीज़ जब डिफ़िकल्ट होती है तो उसे आप हार्ड बोलते हैं। तो ग्रेट फोर्स या ग्रेट डिग्री तो नहीं होगा, इन दोनों को हटा दो। बाकी हार्डली मीन्स क्या होता है? देखो हार्डली से रिलेटेड आपके कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे कि एक होता है स्कार्सली, एक होता है आपका बेयरली। मतलब आपका होता है समथिंग विच इज़ ऑलमोस्ट नॉट, ना के बराबर जब कोई चीज़ होती है ना, तो उसे आप हार्डली बोलते हैं, मतलब लगभग ना के बराबर, ठीक है। तो ए यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा फिलहाल के लिए आपका, ठीक है। हार्ड मीन्स हो जाएगा डिफिकल्ट टू अ ग्रेट डिग्री एंड हार्डली हो जाएगा आपका स्कार्सली। उसके बाद 10th नंबर कहता है कॉन्शियस एंड कॉन्शियंस। कॉन्शियस एंड कॉन्शियंस, कॉन्शियंस आपका ये वाला वर्ड है, इनका मतलब क्या होता है? देखो कॉन्शियस का मतलब होता है जब कोई अवेयर हो, जागरूक हो, होश में हो, तो उसे बोलते हैं कॉन्शियस है ये इंसान, ठीक है, राइट। फिर होता है कॉन्शियंस। कॉन्शियंस आपकी जो होती है ना, ये आपके अंदर की आवाज़ होती है, अंदर की आवाज़ होती है। कई बार आपने सुना होगा कि एक इनर मोरल सेंस होती है। कई बार कुछ लोग कहते हैं कि क्या इसकी इनर मोरल सेंस भी नहीं कह रही है? कई बार आप कुछ गलत काम करने चलते हैं लेकिन आपके अंदर से आवाज़ आती है कि नहीं यार ये चीज़ गलत है, दिस इज़ इमोरल, आई शैल नॉट प्रैक्टिस इट। ऐसे आपके अंदर से आवाज़ आती है, तो इनर मोरल सेंस होती है ऑफ राइट एंड रॉन्ग। तो कॉन्शियस मीन्स हो जाएगा बीइंग एबल टू परसीव, इसका मतलब अवेयर ही होता है। कोई अगर एबल टू परसीव है, अगर वो परसीव कर सकता है, ठीक है। परसीव करने का मतलब सिंपली यही होता है, आप रिसीव कर सकते हैं किसी भी चीज़ को, उसके बाद आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, उसको जज कर सकते हैं, आपके जो न्यूरॉन्स है वो काम कर रहे हैं प्रॉपरली, तो आपका क्या हो जाता है? कॉन्शियस हो जाता है। कॉन्शियस मीन्स बीइंग एबल टू परसीव एंड कॉन्शियस मीन्स हो जाता है इनर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। सो सी शैल बी योर राइट आंसर। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपका है ये वाले क्वेश्चंस, ओके 11। ये कहता है टू से दैट द पैंडमिक इज डन एंड डस्टेड विद वुड बी एन अंडरस्टेटमेंट, ओके। तो ये आपका यहाँ पर कैसे हो जाएगा? आप देखते हैं यहाँ पर आपका जो अंडरलाइंड वर्ड है, अंडरलाइंड तो नहीं है, यहाँ पर आपका स्टार मार्क किया गया है, सो ये वाला आपका वर्ड है, ध्यान रखना, अंडर स्टेटमेंट। इसका सिंपली मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपने अंडर स्टेटमेंट कर दिया है किसी चीज़ की, जो एक्चुअली इंपॉर्टेंस थी ना उसको आपने कम कर दिया है थोड़ा सा। अगर उसने आपने कम कर दिया है, मतलब इंपॉर्टेंस आपकी होती है सिग्निफिकेंस, उस सिग्निफिकेंस को आपने अंडर प्ले कर दिया है, उसको आपने थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट बता दिया है। वैसे वो ज़्यादा थी, है ना, आपने थोड़ा सा उसको कम इम्पॉर्टेंट या कम सीरियस बता दिया है, तो कम आपने उसे कर दिया है। क्लियर है?
बाकी आपका अफेक्टिंग पोलाइटनेस दिया हुआ है, आपका पोलाइटनेस ऑब्वियस सी बात है, जो इंसान के अंदर जो हम्बलनेस होती है, नम्रता होती है, उसको अफेक्ट करना, ऐसा कुछ नहीं है। स्टेटिंग वोसिफेरसली, वोसिफेरसली का मतलब क्या होता है, जब कोई बहुत ज़ोर से बोलता है, लाउडली और स्ट्रांगली, तो उससे हम बोल सकते हैं कि दिस इज़ ही इज़ स्पीकिंग वोसिफेरसली, है ना। तो उसको हम बोलते हैं वोसिफेरसली। तो स्टेट करना तो ये भी कुछ नहीं है। बाकी प्रैक्टिसिंग सटरफ्यूज, सटरफ्यूज का मतलब क्या होता है, जब आप किसी को धोखा देने के लिए किसी चालाकी या फिर सीक्रेट ट्रिक का यूज़ करते हैं, तब उसे बोलते हैं सटरफ्यूज, राइट। तो ये आपका होता है डिसीव से रिलेटेड। इज इट क्लियर? तो ये आपका हो जाता है डिसीव, राइट। डिसीव करने से रिलेटेड होता है, आप प्रैक्टिस करते हैं उस चीज़ की। नेक्स्ट है आपका, द कोच वॉज ऑफ द ओपिनियन दैट हिज अर्स्ट वाइल प्रोटीज वॉज अप्रोचिंग द नादिर ऑफ हिज करियर। अब देखो, जब मैं पढ़ाता हूँ मैं हमेशा कहता हूँ कि जो वर्ड आपसे पूछे गए हैं वो तो आपने करने ही करने हैं। तो एक्स्ट्रा ज़्यादा से ज़्यादा लोग करते हैं, कहते हैं ठीक है ये वाला अंडरलाइन वर्ड था तो इनकी भी मीनिंग देख लेंगे ऑप्शंस की, लेकिन साथ में आप देख रहे हो यहाँ पर आपका प्रोटीज दिया हुआ, इसकी भी मीनिंग देखो, अर्स्ट वाइल भी आपको पता होना चाहिए। तो ये वाले वर्ड्स भी है, जब आपको पता होते हैं ना, तब आपकी होती बढ़िया तैयारी ऑफ PYQs। तो अर्स्ट वाइल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई चीज़ जो पहले का है, ठीक है। मतलब फॉर्मर बोल सकते हैं, फॉर्मर इन नेचर, या फिर पहले का अर्स्ट वाइल हो जाएगा। क्लियर है? जैसे के लिए कोई अर्स्ट वाइल लीडर हो सकता है, जो पहले आ चुका था लीडर। बाकी प्रोटीज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिंपली होता है एक पर्सन है जो कि गाइड या ट्रेन किया जा रहा है बाय एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन। सो प्रोटीज उसे हम कहते हैं अ पर्सन, अगर हम लिखें अ पर्सन गाइडेड या फिर ट्रेन्ड बाय एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन। ठीक है, बाई एन एक्सपीरियंस्ड पर्सन, तो ये आपका प्रोटीज हो जाएगा। बाकी अब देखते हैं नादिर का मतलब क्या होता है। भाई नादिर का मतलब होता है ऑल टाइम लो। जब किसी का लोवेस्ट लेवल, या लोवेस्ट मतलब सबसे बुरा लेवल चल रहा होता है, उसे बोलते हैं नादिर, राइट। तो इसका ऑपोजिट हो जाता है जेनिथ। जेनिथ होता है हाईएस्ट लेवल, ये आपका होता है हाईएस्ट लेवल। जैसे कहते हैं कि ही इज़ एट हिज जेनिथ ऑफ करियर, राइट। तो ये चीज़ आपकी हो सकती है। क्लियर है? उसके बाद, आफ्टर द सडन डिमाइज ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी द एम्प्लॉयज फेल्ट स्ट्रेंडेड। ओके, तो पहले तो डिमाइज का मतलब क्या होता है, ये होती है डेथ। तो डायरेक्टर की हो गई है डेथ। अब डायरेक्टर की डेथ हो गई है तो एम्प्लॉयज़ कैसा फील कर रहे होंगे, एम्प्लॉयज़ फील कर रहे हैं कि अब हमें कौन देखेगा, कौन यहाँ पर डायरेक्ट करेगा। मतलब स्ट्रैंडेड का मतलब सिंपली होता है हेल्पलेस। जब कोई इंडिविजुअल हेल्पलेस फील करे तो उसे हम स्ट्रैंडेड बोलते हैं, राइट। स्टक कर जाना कहीं पर, फंस के रह जाना, स्टक। और विदाउट प्रॉपर सपोर्ट, कोई भी सपोर्ट वगैरह ना हो, ठीक है, हेल्पलेस विदाउट प्रॉपर सपोर्ट, राइट। ये हो सकता है। बाकी ऑप्शंस में जाएंगे तो लिबरेटेड का मतलब तो होता है फ्री कर देना। तो फ्री होके तो इंसान अच्छा ही फील करता है, तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं। अग्रीव्ड का मतलब होता है जब कोई काफ़ी गुस्सा हो जाए। गुस्सा क्यों होता है, क्योंकि उसके सामने कोई इनजस्टिस हो रहा था। सनी देओल की यहाँ पर घातक मूवी चल रही है, और वो आता है, वो देखता है इनजस्टिस हो रहा है, वो गुस्सा हो जाता है, ही इज़ अग्रीव्ड नाउ। वो मतलब नॉर्मली एंग्री नहीं है, नो, ही इज़ अग्रीव्ड, है ना। ये एंग्री है बिकॉज ऑफ इनजस्टिस। जब इनजस्टिस की वजह से कोई होता है एंग्री, तो उसे हम एग्रीव बोलते हैं। पैसिव आपका सिंपली होता है कि कोई इनर्ट पड़ा हुआ है, ठीक है। इनर्ट, इनर्ट आपकी गैसेस भी होती हैं ग्रुप 18 में, ठीक है, 18, या फिर उसे जीरो भी कहते हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा मरून। मरून का मतलब क्या होता है, इसका भी मतलब सिंपली वही होता है कि यहाँ पर किसी को छोड़ देना एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ से बच के निकल पाना बड़ा मुश्किल है, ठीक है। सो और विदाउट हेल्प, कोई भी यहाँ पर हेल्प नहीं है, ठीक है। इस तरीके की एक सिचुएशन होती है। फिर आपका 14 नंबर, 14 नंबर क्या है? 14 कहता है द प्रोफेसर assured us that her class lectures would be interspersed with practical demonstrations। प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशंस होने वाले हैं। प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन की हो सकता है डेट्स लगी हों 18, 23, 27, 29, और उन्हीं के बीच में प्रोफेसर के लेक्चर्स भी लगे हुए हैं। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर बताई जा रही है। तो इंटरस्पर्स्ड का मतलब पता है क्या होता है, किसी चीज़ के बीच बीच में किसी चीज़ को फिट इन कर देना, फिट कर देना।
ठीक है, इंक्लूड कर देना उसके बीच में या स्कैटर कर देना, ठीक है। इंटरस्पर्स्ड का मतलब होता है स्कैटर कर देना या फिर वहीं पर बीच बीच में एक्चुअली इंक्लूड कर देना, ठीक है, समझ गए। अब क्या होगा आपका यहाँ पर सही आंसर, देखो आइसोलेटेड का मतलब होता है अलग कर देना, सेपरेट कर देना, तो यहाँ पर सेपरेट करने वाली बात हुई नहीं है। एक्सप्लेन कर देना ये भी नहीं होगा, सप्लाई कर देना बिल्कुल नहीं होगा, कंबाइन कर देना, उनको ना कंबाइन कर दिया है दोनों को एक साथ में, समझ गए। तो यहाँ पर मतलब पहले बोला गया है इंटरस्पर्स्ड, तो उसको अगर बहुत अच्छा वर्ड उठाएं तो फिर आपका कंबाइंड हो सकता है यहाँ पर, क्लियर। उसके बाद है शी वॉज एफ्यूजिव इन हर प्रेज, क्या है वो एफ्यूजिव है। एफ्यूजिव का मतलब क्या होता है, एफ्यूजिव का सिंपली मतलब ये होता है कि कोई यहाँ पर अपने इमोशंस को बिल्कुल बहने दे रहा है, कोई यहाँ पर उसका कंट्रोल नहीं है, राइट। तो ये क्या होता है कि जब कोई इंसान एक्सप्रेस करता है किस चीज़ को, अपने इमोशंस को, मान लिया अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करे, एकदम रो दे, या फिर आपका प्रेज हो गया, किसी की तारीफ के एकदम पुल बांध दे, रुके ही ना एकदम, ठीक है, या फिर जो इंथुजियाज्म है उस पर कंट्रोल ही ना हो, तो उसको बोलते हैं बहुत ही एफ्यूजिव इंसान, ठीक है। किस किस तरीके से, बहुत ही ओपन, अबंडेंट, ठीक है, अबंडेंट कह सकते हैं, और हम कह सकते हैं अनकंट्रोल्ड तरीके से, राइट, अनकंट्रोल्ड तरीके से, ये होता है आपका एफ्यूजिव, राइट। तो यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, एक्सप्रेसिंग अप्रूवल वाइल एग्जिबिटिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, डिस्पैशनेट एक्सप्रेशन ऑफ अप्रूवल, ट्रंक्वाइल अप्रेजल, सूदिंग एंड इनकरेजिंग, नहीं, यहाँ पर ए ऑप्शन आपका होना चाहिए, एक्सप्रेसिंग अप्रूवल वाइल एग्जिबिटिंग स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है, ठीक है। सो शी वॉज एफ्यूजिव इन हर प्रेज, क्लियर है। तो 15 क्वेश्चन हमारे हो गए हैं। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पर, नेक्स्ट है आपका 16 कहता है इंजीनियस मीन्स क्या होता है, ये बता दो हमें। इंजीनियस और इंजेन्युअस में कई बार आ जाता है ना, डिफरेंसेस आपसे पूछ लेते हैं। सो आपका एक वर्ड होता है इंजेन्युअस, तो ये मैं पहले बता देता हूँ। इंजेन्युअस, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई जब बहुत ही इनोसेंट होता है, ठीक है, जब कोई इनोसेंट होता है या फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है तो उसे भी कहते हैं। तो इनोसेंट आपका केवल यही मत समझ लेना, स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होता है, जो बात है मुंह पे बोलता है, इनजेन्युअस इंसान, ठीक है, बहुत ही जेन्युइन होता है। इसको आप यहाँ से कन्वर्ट मतलब ऐड करो कि ये जेन्युइन है, ठीक है, ये चीज़ है। बाकी इन, अच्छा यहाँ पर इनजेन्युअस ही पूछा है, ओके, इनजेन्युअस ही पूछा है वैसे, ठीक है। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर, राइट आंसर आपका होगा नाइव, राइट, और राइट आंसर हो जाएगा नाइव। नाइव का मतलब ही होता है समवन हु इज़ भोला भाला टाइप का, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें उसे नहीं पता है दुनिया की, ठीक है, तो ऐसा एक इंसान होता है। बाकी एक्चुअली दूसरा वर्ड क्या होता है, मैंने देखा नहीं ध्यान से, इंजीनियस होता है वो, इंजीनियस। इंजीनियस का मतलब होता है कि कोई जब क्लेवर हो और इन्वेंटिव हो, ठीक है, दिमाग चले उसका बिल्कुल रैंचो की तरह, तो उसे हम बोल सकते हैं कि इंजीनियस है। तो क्लेवर तो नहीं होगा। एरुडाइट का मतलब क्या होता है, ये आपका बंदा जो होता है ना हाईली एजुकेटेड होता है, हाईली, मैं केवल एजुकेटेड लिख रहा हूँ लेकिन आप समझ जाना हाईली एजुकेटेड एंड हाईली नॉलेजेबल होता है, स्पेशली कोई भी एक एकेडमिक सब्जेक्ट में, तो उसे हम कह सकते हैं। बाकी प्रोबिंग, प्रोबिंग का मतलब सिंपली ये होता है कि जब यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन वगैरह होती है ना, तो उस वहाँ पर हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं। प्रोब होती है ना, आपने सुना होगा, इतना तो सुना ही होगा, इन्वेस्टिगेशन वगैरह से रिलेटेड आपका ये वर्ड है। नेक्स्ट है आपका द एडवर्टीजमेंट्स वर ऑल पोस्टेड इन अ कॉन्स्पिकस प्लेस। अब ये कॉन्स्पिकस प्लेस आपका क्या है, कॉन्स्पिकस, तो कॉन्स्पिकस आपका देखो एडवर्टीजमेंट्स है, तो ऑब्वियस सी बात है ऐसी जगह लगाई जाएंगी जहां पर लोग नोटिस कर पाए, ऐसी जगह तो आप नहीं लगाएंगे जहां पर किसी की नज़र ही ना जाए, वो आपका इनकॉन्स्पिकस हो जाता है। जो चुपके से आए पार्टी में और चुपके से निकल जाए, बाद में पता ही नहीं चला किसी को कि आया भी था और उसने यहाँ पर 5-6 रसगुल्ले भी खाए थे, किसी को नहीं पता चला, तो वो आपका इनकॉन्स्पिकस हो जाता है। इसको ऑपोजिट कॉन्स्पिकट तो भाई नोटिसेबल होता है, मतलब इसको हर कोई यहाँ पर देख लेता है, ईजिली विजिबल होता है, राइट, ये चीज़ आपकी होती है। बाकी आपका जो नीश होती है, इसको हम बोलते हैं नीश, ये होती है एक स्पेशलाइज्ड एरिया, किसी भी छोटे मोटे काम का या फिर किसी भी एक फील्ड का एक स्पेशलाइज्ड एरिया होता है, उसे हम नीश बोलते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपकी होती है। बाकी वेनरेबल,
वेनरेबल एक इंसान होता है जो कि काफ़ी रेस्पेक्टेड है, ये है काफ़ी रेस्पेक्टेड, और स्पेशली बिकॉज ऑफ एज हो सकता है, या तो एज की वजह से, या तो विजडम की वजह से, या तो अपने कैरेक्टर की वजह से। ठीक है, कैरेक्टर की वजह से। बाकी अवेलेबल तो होगा नहीं यहाँ पर, सो नोटिसेबल आपका होना चाहिए सही आंसर। फिर नेक्स्ट है आपका आपका दैट इज द 18 नंबर। अर्ली ह्यूमंस मे हैव हैड अ रूडिमेंट्री अंडरस्टैंडिंग ऑफ सर्टेन मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स। अब आपकी रूडिमेंट्री का मतलब क्या होता है? रूडिमेंट्री का सिंपली मतलब ये होता है कि समथिंग विच इज़ वेरी बेसिक, काफ़ी ज़्यादा क्या है भाई, बेसिक है, ठीक है, सिंपल है, और क्या है, और आपका समथिंग विच इज़ नॉट फुली डेवलप्ड है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी हो सकती है। तो इसका मतलब होता है एलिमेंट्री। जैसे एलिमेंट्री एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आपकी आती है ना, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का मतलब ये होता है कि समथिंग विच इज़ वेरी बेसिक और सिंपल इन नेचर, बहुत आपसे जेई लेवल की नहीं पूछते हैं। बाकी नुआंस्ड का क्या होता है? इसका होता है कि बहुत सटल डिफरेंसेस जो होते हैं ना, काफ़ी सटल डिफरेंसेस जो होते हैं, यहाँ ये आपका होता है सटल डिफरेंसेस। ठीक है, तो इन्हें आप बोलते हैं नुआंस्ड, राइट। बाकी रेडिकल आई होप आपने सुना होगा, ये आपका मतलब बहुत फंडामेंटल या एक्सट्रीम चेंज या आइडिया से रिलेटेड होता है आपका रेडिकल। स्पेशल आपको पता ही है, तो एलिमेंट्री आपका सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट हम चलते हैं 19 पर। 19 कहता है द पुअरली कंडक्टेड वर्कशॉप वाज अ ट्रेवेस्टी ऑफ द इनिशियल विजन डॉक्यूमेंट। इसका सही आंसर क्या होगा? ट्रेवेस्टी। ट्रेवेस्टी का मतलब क्या होता है? ट्रेवेस्टी का मतलब होता है एक किसी अच्छी सीरियस चीज़ का इतना खराब या डिस्टॉर्टेड वर्जन बनाना कि ओरिजिनल पर्पस का मजाक बन जाए। कई बार ऐसा होता है ना, कि बहुत ही पुअर या डिस्टॉर्टेड या रेडिकुलस वर्जन किसी चीज़ का निकाल देना। सो पुअरली कंडक्टेड वर्कशॉप वाज अ ट्रेवेस्टी ऑफ द इनिशियल विजन डॉक्यूमेंट। इस तरीके से दिखाया गया जैसे बिल्कुल मॉकरी सा लग रहा है, मजाक बना के रख दिया है ना, जैसे आदि पुरुष। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से एक ट्रेवेस्टी बना के रख दी गई, राइट। बाकी कॉम्प्लिकेशन, कॉम्प्लिकेशन आपकी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से रिलेटेड है, एक्सपेंशन आपका एक्सपैंड करने से है, एंड डिमॉन्स्ट्रेशन जो होता है किसी चीज़ को प्रैक्टिकली दिखाना, प्रैक्टिकली शो करना, शो प्रैक्टिकली, राइट। तो ये आपका डिमॉन्स्ट्रेशन हो सकता है। नेक्स्ट है आपका एब्स्ट्रूज। क्या मैंने इसकी मीनिंग बता दी आपको? ट्रेवेस्टी, ट्रेवेस्टी मैंने बता दी। हाँ, एक और चीज़ है, आपने पेन और पेपर अपने साथ में रखना है, ठीक है। कुछ चीज़ें आप लिखते रहेंगे, क्योंकि आपको एक जगह कंपाइलेशन मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि आप बिल्कुल ही पैसिव स्टेट में चले जाओ, आपको कुछ करना ही नहीं है भाई, करना है, देखो ठीक है। अगर इस लेक्चर को आप देख रहे हैं तो मैं आपको बिल्कुल ये तो नहीं बोलूँगा कि इसको आप देख लो आपका सब कुछ हो गया काम, ठीक है। आपको अपनी तरफ से थोड़ा सा एफर्ट मारने पड़ेंगे। थोड़े से एफर्ट्स वो क्या है? पेन और पेपर लेके बैठो, चीज़ों को नोट डाउन करते रहो। भले ही आपको पीडीएफ वगैरह बाद में मिल जाए, या फिर आप बाद में मतलब ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपके पास सारे क्वेश्चन पेपर्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं, बट स्टिल। और हो सकता है कि आपका एग्ज़ाम काफ़ी क्लोज आ रहा है, आपको लगता है कि नोट्स बना के क्या करें, फिर भी लिखो। केवल लिखोगे ना तो उससे क्या होगा, आप रिटेन कर पाओगे, आपको याद हो पाएगा चीज़ों को, ठीक है, अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द एब्स्ट्रूज स्टाइल ऑफ द स्पीकर लेफ्ट द स्टूडेंट्स डिसइंटरेस्टेड एंड फिजिटी। ओके, इसका मीनिंग देखते हैं क्या है यहाँ पर। सो एब्स्ट्रूज, एब्स्ट्रूज का मतलब ये होता है समथिंग विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, समथिंग विच इज़ डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। कई बार क्या होता है कि कोई आपका कॉन्सेप्ट हो जाता है, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स है, कुछ लोगों को लग सकता है, कुछ लोगों को फिलोसफी लगता है, दैट इज़ द वेरी एब्स्ट्रूज टू देम, they are not able to understand, right, difficult to understand because it is complicated, right, simply because it is complicated, right। तो ये आपका कॉम्प्लिकेटेड है, ऑब्सक्योर है, राइट, ऑब्सक्योर बोल सकते हैं, समथिंग विच इज़ नॉट वेरी क्लियर। सो एकेडमिक होगा, कंसाइज होगा, या फिर एरुडाइट होगा, या रिकंडाइट होगा। रिकंडाइट होगा, या आपका एफ कैट 126 में भी आया हुआ था, ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आया था। रिकंडाइट का मतलब अगेन आपका होता है समथिंग विच इज़ वेरी डिफिकल्ट, तो इसी का ये है। बाकी एकेडमिक तो एकेडमिक होता ही है। कंसाइज का मतलब होता है समथिंग विच इज़ वेरी शॉर्ट एंड प्रिसाइज,
ये आपका शॉर्ट है और प्रिसाइज है, ठीक है। बाकी एरुडाइट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है जब कोई हाईली एजुकेटेड होता है, तो ये आपका एरुडाइट हो सकता है। सो दिस इज़ वेरी सिंपल टू अंडरस्टैंड। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अगेन आपकी वोकैबलरी भाई 26 में बहुत आई थी, सेकेंड वाले में भी आएगी, तो देख लेना, ठीक है। और यहीं से आएगी, यहीं वाले वर्ड्स आपके आएंगे बार बार रिपीट होके। फिर आपका आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट कौन होता है? आइकोनोक्लास्ट आपका हो सकता है, जैसे के लिए कौन था, गलीलियो हो सकता है, ठीक है। गलीलियो कौन था? आइकोनोक्लास्ट था, एक पर्सन ऐसा हु डज नॉट एडर, एडर मतलब होता है पालन करना, एक्सेप्टेड बिलीव्स एंड ट्रेडिशंस। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें सोसाइटी में चलती हुई आ रही हैं, उन्होंने बोल दिया कि ऐसा तो होता ही है, ऐसा तो करना ही होता है, लेकिन यहाँ पे एक इंसान खड़ा होता है, कहता है कि नहीं, मैं नहीं मानता, ठीक है, वो नहीं मानता है। तो ट्रेडिशन को चैलेंज जो करता है ना, वो होता है आपका आइकोनोक्लास्ट, राइट। नेक्स्ट है आपका एक्सियोम। एक्सियोम का मतलब क्या होता है? ये आपकी सिंपल सी एक स्टेटमेंट या प्रिंसिपल होती है जिसको आप मान लेते हैं कि ये ट्रू है विदाउट प्रूफ। आप यहाँ पर प्रूफ वगैरह नहीं मांगते है ना। तो जब ऐसा कुछ करते हैं तो यहाँ पर बोला जाता है सो रूल और प्रिंसिपल दैट मोस्ट पीपल बिलीव टू बी ट्रू, है ना। एक आपकी कहावत है, एक ऐसी एक्सेप्टेड एज ट्रू बेसिक प्रिंसिपल चीज़ होती है ना। ये चीज़ आपकी होती है। बाकी इसी से रिलेटेड ऐसा ही मिलता जुलता एक वर्ड होता है, दैट इज़ द मैक्सिम। अब ये मैक्सिम क्या होता है? मैक्सिम होता है, यहाँ पर एस नहीं होता है शायद, ठीक है। आप चेक कर लेना इसको, ऐसा ही होता है। हाँ, नाउ आई एम कन्फर्म, मैक्सिम होता है MAXIM। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि एक जनरल रूल, एक जनरल रूल होता है, ठीक है, या फिर एक एडवाइस होती है फॉर बिहेवियर कि आपको ऐसे ही रहना है। अब ये आपका जनरल रूल है, ऐसा नहीं किसी ने आपके ऊपर इम्पोज किया है। जैसे कि लिए बाहर हमें सोसाइटी में हम देखते हैं कि सब लोग थोड़ा सा जो है कायदे में रहना है, ये कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो बन जाते हैं, अपने आप बन जाते हैं, कोई यहाँ पर बनाता नहीं बैठ के, मैक्सिम होते हैं, राइट। बाकी एक्सियम आपके होते हैं जो लोग कई बार रूल्स या प्रिंसिपल्स को मानते हैं कि ये ट्रू है और यहाँ पर प्रूफ की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है नहीं एक्चुअली, राइट, उसे हम बोलते हैं। फिर आपका आ जाता है हॉलिस्टिक। हॉलिस्टिक क्या होगा? हॉलिस्टिक आपका सिंपल, बहुत ही सिंपल वर्ड है। इसका मतलब होता है रिलेटिंग टू कंप्लीट सिस्टम्स रादर देन द इंडिविजुअल पार्ट। होलिस्टिक, कई बार बोलते हैं हॉलिस्टिक डेवलपमेंट हमें करना पड़ेगा। तो हॉलिस्टिक डेवलपमेंट का क्या होता है? हॉलिस्टिक का मतलब होता है जैसे कि लिए एज अ होल, जब आप कंप्लीट चीज़ों की बात करते हैं। नेक्स्ट है 24, ये कहता है ऑब्सीक्वस। ऑब्सीक्वस का मतलब क्या होता है? तो आपने कई बार सुना होगा, कुछ लोग साइकोफैंट होते हैं, सुना है? साइकोफैंट या फिर फ्लैटरर होते हैं, ठीक है, फ्लैटरर। अब ये इन सब की हिंदी भी आपने सुनी होगी, दैट इज़ द चापलूस, ठीक है। तो ये लोग ना क्या करते हैं, ये लोग मतलब चापलूसी करते हैं अपने काम के लिए, अपने फ़ायदे के लिए, तो ठीक है। लेकिन कुछ लोग ना एक्सेसिव तरीके से करने लगते हैं, इतना ज़्यादा करते हैं कि मतलब कई बार ऐसा होता है कि सामने वाले के लिए एकदम गुलामी करने को तैयार होते हैं, ठीक है, किसी भी बड़े या पावरफुल पर्सन को खुश करने के लिए हद से ज़्यादा चमचागिरी करना, तो उसे कह सकते हैं। तो ओवरली ईगर टू हेल्प और ओबे समवन इम्पॉर्टेंट, ठीक है, जो वो समझते हैं कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये इनके सामने काफ़ी सबमिसिव भी होते हैं, अरे साहब आप जैसा बोलें। तो इस टाइप का जो बिहेवियर होता है उसे हम बोलते हैं ऑब्सीक्वस, राइट। तो ये आपका यहाँ पर सही आंसर हो गया बी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। फिर है आपका पैचिडर्म। ओके, पैचिडर्म या क्या होता है भाई? ये काफ़ी मतलब आपका डर्म, देखो डर्म आपका रिलेटेड है टू स्किन, ठीक है। आप डर्मेटोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, आपकी स्किन में कोई भी दिक्कत होती है, जाते ही होंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो आपके पैचिडर्म कौन से थे? पैचिडर्म आपके होते हैं एक थिक स्किन्ड मैमल, जैसे के लिए आप कह सकते हैं, जैसे के लिए एलिफेंट हो गया, ठीक है, एलिफेंट क्या है आपका? पैचिडर्म है। राइनोसरस हो गया, ठीक है, अगर मैं राइनोसरस की बात करूं तो ये भी आपका क्या है? पैचिडर्म है ना। हिप्पोपोटामस हो गया, तो ये सारे जो जानवर हैं दैट आर दे आर पैचिडर्म। क्लियर है? चलो भाई आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका यूबिक्विटस। ओके, यूबिक्विटस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि समथिंग विच इज़ प्रेजेंट एंड फाउंड एवरीवेयर, जो ऑलमोस्ट हर जगह प्रेजेंट हो, बहुत ही वाइड स्प्रेड तरीके से प्रेजेंट हो, राइट।
तो उसे हम बोलते हैं, तो समथिंग विद वाइड प्रेजेंस जो होता है उसे हम बोल सकते हैं क्या, यूबिक्विटस है। हम्म। उसके बाद डेसिकेट। डेसिकेट का मतलब क्या होता है? डेसिकेट का सिंपली मतलब होता है किसी चीज़ की मॉइस्चर पानी को निकाल कर उसे सुखा देना, ठीक है, उसे बोलते हैं डेसिकेट कर देना। टू ड्राई समथिंग कंप्लीटली, किसी चीज़ को कंप्लीटली ड्राई कर देना, टू ड्राई आउट आइटम्स ऑफ कंजम्पशन। तो ये आपका जो सी है सही ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, किसी चीज़ को ड्राई कर देना। तो डेसिकेट को यहाँ पर रिलेट करना किससे? ड्राई करने से, ठीक है, ड्राई करने से रिलेट करोगे, जल्दी आपका क्वेश्चन हो जाएगा डेसिकेट, राइट। नेक्स्ट वन है आपका डिलिटेरियस। अब डिलिटेरियस क्या होता है? डिलिटेरियस आपका होता है समथिंग विच इज पर्नीशियस। आपका एक वर्ड होता है दैट इज द पर्नीशियस, ठीक है, समथिंग विच इज हार्मफुल, ठीक है, हार्मफुल, तो कॉजिंग हार्म और डैमेज, ये इसकी सही मीनिंग हो जाएगी। डैमेजिंग जो चीज़ होती है, ठीक है, ये डिलीशन वगैरह बिल्कुल मत कर देना, ठीक है, ये डिलीटेरियस जो होता है ये नुकसान करती, ये डिलीट आपको खुद को कर देगी, ठीक है, खुद को मतलब खुद को नहीं, आपको कर देगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इक्विवोकेट। इक्विवोकेट का मतलब क्या होता है? अब ऐसा होता है कि कई बार क्या होता है कि किसी से कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस मान लिया दे दे, अब वहाँ पर बैठा हुआ, अब वो सीधा आंसर देने के बजाय वो क्या करता है, जानबूझ के गोल मोल जब बात करता है, तो उसे बोलते हैं इक्विवोकेट करना। मतलब डेलिब्रेट तरीके से क्या करते हैं, टू वेज यूज वेग लैंग्वेज। वेग का मतलब होता है अनक्लियर, ठीक है, अनक्लियर, ऑब्सक्योर आपका हो सकता है, ठीक है, ऐसी लैंग्वेज टू कंसील द ट्रुथ। कंसील का मतलब क्या होता है? हाइड करना। तो हाइड करना, ट्रुथ को हाइड करने के लिए जानबूझ के एक ऐसी लैंग्वेज का यूज करना, ताकि आपको सच्चाई ना पता चले, क्योंकि वो बताना नहीं चाहते। नेक्स्ट है आपका इंडोलेंट। इंडोलेंट क्या होता है? ये होता है आपका एक लेजी पांडा, ठीक है, लेजी लेजी इंसान, सिंपली ये कह सकते हैं, ठीक है, एक आलसी जो काम या मेहनत करने से बचता हो, तो उसे हम कह सकते हैं कि इंडोलेंट है। तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आपका हो जाएगा लेजी, ठीक है। बाकी बाउंटीफुल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है समथिंग विच इज अबंडेंट। अबंडेंट, अबंडेंट आपका क्या होता है? जो चीज़ बहुत क्वालिटी में ठीक ठाक प्रेजेंट हो, तो उसे हम बोलते हैं। बाकी इंडल्जेंट का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा इंसान होता है, रास्ते में देखी पार्टी हो रही थी, नाच लिया, देखा कहीं पे भंडारा चल रहा था, खा लिया, ठीक है, तो इंडल्जेंट है, बहुत ही लीनियंट इंसान है, ठीक है, किसी की विशेष को इजिली अलाउ कर देना, ठीक है, मतलब कुछ भी अगर उसका मन कर रहा है तो वो कर देगा, काफ़ी लीनियंट इंसान है, ठीक है। फिर है आपका पावर्टी स्ट्रिकन। पावर्टी स्ट्रिकन का मतलब सिंपली है जिसको स्ट्राइक कर दिया है किसने? पावर्टी ने, तो एक्सट्रीमली पुअर इंसान हो गया। सो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की। यहाँ पर हमें बात करनी है ऑपोजिट इन मीनिंग की, राइट। तो ये इंस्ट्रक्शंस हमेशा ध्यान से पढ़ना, ये जो डायरेक्शंस होती हैं बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। कई बार आप क्या करते हैं, आप सिनोनिम्स वाले क्वेश्चन कर रहे होते हैं, फ्लो में आप जब एंटर करते हैं दूसरे सेक्शन में, आप डायरेक्शंस को अच्छे से पढ़ते नहीं, वहाँ पर भी आप गलती कर देते हैं। तो इंस्ट्रक्शंस या फिर डायरेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये चीज़ हमें एसएसबी में भी बताई जाती है, अब कितने ही बड़े रिपीटर क्यों ना हो, लेकिन हमेशा इंस्ट्रक्शंस जो होते हैं उनको ध्यान से पढ़ा करो, राइट। चलो, 51 कहता है, आई टू हिम एवरीथिंग आई डिड वॉज कंसिडर्ड कॉन्टेम्पचुअस। सो इस कॉन्टेम्पचुअस की मीनिंग क्या होती है? इसका मतलब पहले हमें बताना है। तो देखो, कॉन्टेम्पचुअस का मतलब सिंपली ये होता है कि मान लिया दो इंसान है, एक यहाँ पर है और दूसरा यहाँ पर है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये जो है ना, ये थोड़ा सा अपने आप को सुपीरियर फील करता है और इसको दिखाता है कि यू आर इन्फीरियर, और इस वजह से थोड़ी सी डिसरेस्पेक्ट से इससे बात करता है, डिसरेस्पेक्ट से इससे बिहेव करता है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं कॉन्टेम्पचुअस। कॉन्डेंसेंडिंग का मतलब भी सेम आपका होता है। इसका मतलब भी सिंपली यही होता है कि जब आप खुद को दूसरों से सुपीरियर या फिर बेटर समझते हैं तो उसे कॉन्डेंसेंडिंग कहते हैं। पैट्रोनाइजिंग का भी मतलब यही होता है। पैट्रोनाइज देखो, ओवरली जब आप काइंडनेस दिखाते हैं किसी के लिए क्योंकि आप समझते हैं कि यू आर सुपीरियर, और ये चीज़ हम इंडियन हिस्ट्री में देख सकते हैं। हमारे जो किंग्स थे, राजा थे, वो सारे पैट्रोनाइज करते थे बहुत से म्यूजिशियंस को, किसी भी ऑथर को, राइट। एरोगेंट तो आपका होता ही है, घमंडी जैसा। तो आंसर आपका हो जाएगा रेवरेंशियल। रेवरेंशियल का मतलब ये होता है कि शोइंग ग्रेट रिस्पेक्ट, तो ये इसका ऑपोजिट हो जाएगा, शोइंग ग्रेट रेस्पेक्ट, राइट। तो ये आपका सही आंसर हो जाएगा। चलो भाई, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 52।
ये कहता है सोशल मीडिया ट्रेंड्स आर एफिमेरल। तो सोशल मीडिया ट्रेंड्स जो हैं वो एफिमेरल हैं। एफिमेरल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है इवानेसेंट, ट्रांजिएंट, फ्लीटिंग। इन सब का मतलब एक्चुअली सेम ही होता है। दे ऑल आर सिनोनिम टू एफिमेरल। अब एक सिंपल मीनिंग लिख देता हूँ जिससे आपको पता चल जाए। इसका मतलब एक्चुअली होता है शॉर्ट लिव्ड। जो चीज़ बहुत कम देर तक रहती है ना, उसे हम बोलते हैं एफिमेरल, इवानेसेंट, ट्रांजिएंट या फिर फ्लीटिंग। तो इसका ऑपोजिट क्या हो जाएगा? ऑपोजिट हो जाएगा आपका एवरलास्टिंग। एवरलास्टिंग आपका हो जाता है कि एक चीज़ जो बहुत देर तक चले, कभी ख़त्म ही ना हो या फिर परमानेंट हो, तो उसे हम एवरलास्टिंग बोल सकते हैं। एफिमेरल का ऑपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज एज अ पर्सन मोहन इज जनरली कंसिडर्ड टू बी पार्सिमोनियस। मोहन को यहाँ पर पार्सिमोनियस समझा जाता है। तो पार्सिमोनियस का मतलब क्या होता है? मोहन एक्चुअली क्या है कि एक्सट्रीमली अनविलिंग टू स्पेंड हिज मनी है। ये एक्चुअली अपनी जो पैसे है, अपना जो मनी है, उसको खर्च नहीं करना चाहता, इसलिए इसको ऐसा बोला जा रहा है। फ्रूगल की मीनिंग भी सेम ही होती है। स्पेयरिंग की मीनिंग भी यही होती है। और पार्टीजन तो वैसे डिफरेंट सा वर्ड हो गया। पार्टीजन का सिंपली मतलब ये होता है कि यहाँ पर दो पार्टीज हैं और मैं एक की तरफ साइड लेना शुरू कर दूं, मतलब आई एम पार्टीजन राइट हेयर। तो ये हो गया। बाकी आपके वर्ड जैसे कि लिए एक स्टिंजी भी होता है, ठीक है, इसका मतलब भी कंजूस होता है। तो ये सारे कंजूस होते हैं। एक आपका इकोनॉमिकल होता है। इकोनॉमिकल की थोड़ी सी पॉजिटिव सेंस भी होती है, मतलब ये बंदा थोड़ा सोच समझ के खर्च करता है, राइट। फिलहाल आपका ऑपोजिट हो जाएगा एक्स्ट्रा वेजेंट। इसका मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा वेजेंट का मतलब होता है समवन हु इज लेविश, ठीक है। लाविश बोल सकते हैं, फिजूल खर्च इंसान बोल सकते हैं आपका, ठीक है। उसके बाद 54 कहता है रमेश हैज़ अ टेम्पेस्चुअस ओके टेम्पेस्चुअस रिलेशनशिप विद हिज नेबर्स, राइट। तो देखते हैं इसकी मीनिंग क्या होती है। देखो, टेम्पेस्चुअस की मीनिंग होती है समवन हु इज़ फुल फिल्ड विद इमोशंस। बहुत ज़्यादा इस बंदे के अंदर इमोशंस होते हैं, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का इंसान होता है आपका। डिस्टर्बेंसेस होते हैं, फ्रीक्वेंट चेंजेस आते रहते हैं। तो टर्बुलेंट है, बार बार फाइट्स करने वाला, ठीक है। और थोड़ा सा रेडी टू फाइट भी कह सकते हैं। ही इज़ रेडी टू फाइट, ठीक है। ये आपका बागी वाला नहीं है, ठीक है, गेट रेडी टू फाइट वाला, ठीक है। तो टेम्पेस्चुअस की मीनिंग ये होती है। बाकी ट्यूमल्टस की मीनिंग देखिए लगभग यही होती है। ट्यूमल्टस का मतलब होता है जो फुल ऑफ केओस हो। एक ऐसा इंसान जो आपका फुल ऑफ केओस हो, क्या हो रहा है इसकी ज़िंदगी में उसे पता ही नहीं है। बेलिजरेंट, बेलिजरेंट आपका होता है, बेल का मतलब ही होता है वॉर, तो अगेन ये होता है आपका विलिंग टू फाइट। और इसका आपका एक बेलिकोज भी होता है, इसका मतलब भी सेम होता है। ये होते हैं ईगर टू फाइट। कहाँ हो गई लड़ाई, बात बताओ भाई। तुरंत वहाँ पर पहुँच जाएंगे डंडा वंडा लेके। तो ऐसे इंसान। बाकी राइटर्स, राइटर्स आपने राइट्स सुने होंगे। राइट्स मीन्स दंगे होते हैं। तो राइटर्स एक इंसान होता है जो राइट्स वगैरह में बहुत बिलीव करता है, तुरंत पहुँच जाता है ना। बाकी ऑपोजिट हो जाएगा आपका ट्रैंक्वाइल। ट्रैंक्वाइल का मतलब होता है आपका पीसफुल एंड काम, ठीक है। जो काम हो, पीसफुल हो, तो ये आपका हो जाएगा ऑपोजिट है, ठीक है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है अरविंद हैड एन आर्डुअस टास्क टू अटेंड टू। ओके, आर्डुअस टास्क है। तो आर्डुअस टास्क कैसा होता है? ये भाई ऐसा टास्क होता है ना जो बहुत ही डिफिकल्ट आपको लगता है और आपको लगता है कि बहुत एफर्ट मांगेगा, बहुत मुश्किल और मेहनत मांगने वाला है। सो ऐसा आपका टास्क होता है, ठीक है। सो ऑब्वियस ही बात है, आपका क्या हो जाएगा? वनरस एंड ओवर बियरिंग। ओवर बियरिंग का मतलब है जो सहन ना हो सके। वनरस का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा एक्चुअली क्या होता है कि बहुत बर्डन या डिफिकल्टी या रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो काम होता है उसे हम वनरस बोलते हैं, ठीक है। एग्जर्बेटिंग का मतलब क्या होता है? जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को और ख़राब कर दे। एग्जर्बेट का मतलब होता है कि यहाँ पर कंडीशन को वर्सन कर देना, राइट। और इजी और एफर्टलेस जो होता है, ऑब्वियसली बात है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। बाकी स्ट्रेनुअस जो होता है, स्ट्रेनुअस भी आपका क्या होता है? दैट इज़ अगेन बहुत एनर्जी और एफर्ट्स मांगने वाला। यहाँ पर आपकी लगती है काफ़ी एनर्जी, ठीक है, और एफर्ट्स काफ़ी लगते हैं। एग्जैक्टिंग का भी मतलब वही होता है जहाँ जो बहुत हाई स्टैंडर्ड्स या एफर्ट्स की डिमांड करे। बाकी इजी एंड एफर्टलेस आपका ऑपोजिट हो जाएगा, जहाँ पर कुछ ना लगे, बड़ी ही इजीली आपका काम हो गया। आर्डुअस का ऑपोजिट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 56। ये कहता है मलाइका हैज़ बीन इन अ परपेचुअल डिलेमा सिंस द टाइम शी हर्ड द डिस्टर्बिंग न्यूज़। ओके, तो आपका यहाँ पर अंडरलाइंड वर्ड है दैट इज़ द परपेचुअल।
सो परपेचुअल की मीनिंग क्या होती है, देखो इसका मतलब सिंपली ये होता है कि कोई चीज़ जो लगातार चलती रहे, ठीक है, रुके ना। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि समथिंग विच इज़ कॉन्स्टेंटली व्हाट, कॉन्स्टेंटली कॉन्टिन्यूइंग, है ना, कॉन्स्टेंटली कॉन्टिन्यूइंग कह सकते हैं, ठीक है, इसका मतलब होता है परपेचुअल। तो ऑपोजिट क्या हो जाएंगे आपके, देखो इटर्नल जो होता है अगेन आपका वही होता है जो हमेशा चलता रहे, इटर्नल, हाँ। फिर आपका होता है कॉन्टिन्यूअस, अगेन आपका वही होता है अनसीजिंग, अनसीजिंग का भी मतलब होता है नॉन स्टॉप, जो सीज ना करे। सीज का मतलब क्या होता है, स्टॉप, जैसे हमारा कहते हैं सीज फायर हो गया, सीज फायर का मतलब ये होता है जो सीज हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका ऑपोजिट हो जाएगा ट्रांजिटरी। ट्रांजिटरी का मतलब सिंपली होता है समथिंग विच इज़ टेम्पररी, ठीक है, ये आपका टेम्पररी होता है या फिर शॉर्ट लिव्ड होता है, ठीक है, ये आपका शॉर्ट लिव्ड हो सकता है। नेक्स्ट 157, दे वर डिस्ट्रॉट ऑन रिसीविंग द न्यूज़, ओके। सो दे वर व्हाट, दे वर डिस्ट्रॉट। डिस्ट्रॉट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब सिंपली ये होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएं, ठीक है, एक्सट्रीमली अपसेट हो जाएं, ठीक है, वरीड हो जाएं, इमोशनली डिस्टर्ब्ड हो जाएं, तो उसे हम डिस्ट्रॉट बोलते हैं। तो ऑपोजिट यहाँ पर हाँ मीनिंग्स देख लेते हैं, जैसे कि लिए आपका फ्लस्टर्ड दिया हुआ है। फ्लस्टर्ड का मतलब सिंपली होता है कि जब कोई नर्वस हो जाए, ठीक है, या फिर कंफ्यूज हो जाए बिकॉज ऑफ सडन प्रेशर, जब आपके ऊपर अचानक से प्रेशर आता है उसकी वजह से आप क्या करते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, राइट, कंफ्यूज्ड बिकॉज ऑफ सडन प्रेशर, आपके ऊपर सडन प्रेशर आए और आप यहाँ पर क्या करते हैं, फ्लस्टर कर जाते हैं, राइट। रैटल्ड का मतलब क्या होता है, अगेन शॉक्ड हो गया, ठीक है, समवन हु इज शॉक्ड, ठीक है, रैटल्ड, शॉक्ड, डिस्टर्ब, नर्वस हो गया, ठीक है। परटर्ब्ड का मतलब क्या होता है, अगेन आपका वरीड हो गया, डिस्टर्ब्ड हो गया, ट्रबल्ड हो गया, ठीक है। तो ऐसा एक इंसान, बाकी कंपोज है, वो कंपोज है, काम है अपना, जो है इसके इमोशंस जो हैं वो कंट्रोल्ड हैं, ठीक है। तो ये आपका हो सकता है। उसके बाद 58 कहता है शी इज़ कंसिडर्ड टू बी डिम्योर बाई हर फैमिली मेम्बर्स। सो डिम्योर का मतलब क्या होता है, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब आप जैसे रहते हैं घर में, चलो कोई बात नहीं, पर्सनल नहीं जाते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो सकता है, ये एक्चुअली होता है आपका क्वाइट, ठीक है, कोई क्वाइट है, काफ़ी काफ़ी यहाँ पर डिसेंट है, मॉडेस्ट है, वैसे अच्छी बात ही है अगर आपके घर वाले आपको डिम्योर समझते हैं, राइट, डिसेंट हो सकता है, ठीक है। तो ये आपके कुछ वर्ड्स होते हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी देखो सीडेट जो होता है, सीडेट का मतलब भी होता है, देखो सीडेशन दी जाती है लोगों को, सीडेट किया जाता है मतलब उनको सुला दिया जाता है, काम होता है ये। मॉडेस्ट भी आपका होता है, आपका डिसेंट वगैरह हो गया, ठीक है। फिर आपका जैसे के लिए सॉलम है, ठीक है, सॉलम भी आपका होता है कि आप काफ़ी सीरियस रहते हैं, गंभीर रहते हैं। तो हमारे यहाँ घर पर इस बारे में भी लाइक कई बार बच्चों की तारीफ होती है, देखो कितना गंभीर रहता है, बड़ा सॉलम इंसान है, ठीक है। ब्रेजन क्या होता है, ब्रेजन आपका होता है कोई इंसान जो काफ़ी शेमलेस है, मेनू की फ़र्क पैदा, और आपका बोल्ड इंसान है, ठीक है, शेमलेस एंड बोल्ड, तो ऐसे बंदे को कहते हैं हम ब्रेजन, ये आपका ऑपोजिट हो जाएगा। फिर है आपका 59, ये कहता है व्हाट ही गॉट बाय वे ऑफ अ सेटलमेंट वाज अ पिटेंस। अब ये पिटेंस क्या होता है, पिटेंस आपका पिटी से बना है, इसका मतलब होता है बहुत ही स्मॉल, ठीक है, अ वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी, ठीक है, तो उसे बोलते हैं पिटेंस, ठीक है, ये आपका पिटेंस हो जाता है। उसके बाद देखते हैं आपकी यहाँ पर मीनिंग्स क्या होती हैं। तो बोनांजा की मीनिंग मैं आपको बात बताऊंगा। पेटी अमाउंट का मतलब क्या होता है, ये आपका अगेन होता है एक बहुत ही छोटी सी अमाउंट। इंस्टॉलमेंट का मतलब ये होता है कि आप छोटी छोटी चीज़ों में दे रहे हैं। मिनिस्क्यूल अगेन वेरी टाइनी, मिनिस्क्यूल का मतलब क्या होता है, टाइनी, है ना। तो ये तो तीनों होंगे नहीं ऑपोजिट, ये तो इसके सिनोनिम्स हो गए। बोनांजा, बोनांजा मतलब एक टाइप से समझ लो कि एक टाइप का जैकपॉट होता है। कई बार जैकपॉट, कई बार लोग बात करते हैं ना जैकपॉट हाथ में लग गया है, मतलब एक बहुत बड़ा अमाउंट मनी का या प्रॉफिट का जो होता है, राइट, तो इसे हम कह सकते हैं। सो भाई नेक्स्ट देखते हैं आपका 60, ये कहता है हिज एकेडमिक पेपर्स ऑफन आर व्यूड एज बीइंग पॉन्डरस, ओके। सो पॉन्डरस की मीनिंग क्या होती है देखते हैं। पॉन्डरस का सिंपल मतलब ये होता है कि एक ऐसी राइटिंग, ठीक है, यहाँ पर एकेडमिक पेपर्स की बात हो रही तो एक ऐसी राइटिंग जो काफ़ी हैवी है, ठीक है, हैवी है,
बोरिंग है, पढ़ के मतलब मन करे कि सो जाएं या फिर सिर खुजाएं, क्या करें, या सिर पे पत्थर मार लें, तो ऐसा कुछ, ठीक है। एंड कॉम्प्लिकेटेड और वेरी डिफ़िकल्ट टू रीड, बहुत ही डिफ़िकल्ट टू रीड है, राइट। तो डिफ़िकल्ट हो गया, प्रोफाउंड हो गया, ठीक है। तो ये तो आपके क्या हो जाएंगे, ये तो कहीं ना कहीं आपके हो जाएंगे समथिंग एंड इंफॉर्मेटिव, ये भी नहीं होगा प्रोवाइडिंग यूजफुल इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पर इसका ऑपोजिट क्या होना चाहिए, ऑपोजिट इसका होना चाहिए एलिगेंट, राइट। एलिगेंट वो चीज़ होती है जो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड हो, ठीक है, सोफिस्टिकेटेड हो और ग्रेसफुल हो, जिसको पढ़ के लगे कि हाँ ये बढ़िया चीज़ है, जिसको देख के मतलब ऐसा ना हो दिमाग ख़राब हो जाए, भाई ये क्या पढ़ लिया। चलो भाई, नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आपसे यहाँ पर 81 पूछा गया है। 81 में आपसे कहा गया है क्या, दैट इज़ द, ओके 81 इज क्रॉप्स ना, क्रॉप्स है ना, ठीक है। सो क्रॉप्स, कॉप एंड कॉप, ठीक है, इनकी मीनिंग देखते हैं क्या होती है। सो क्रॉप्स आपकी होती हैं खेत में जो आप उगाते हैं, सिंपल, ठीक है, ये आपकी खेत की फसल हो सकती है, ठीक है, फसल ही लिख देता हूँ हिंदी में, ठीक है। फिर आपकी कॉप क्या होती है, कोप आपकी होती है, इसको एक्चुअली कोर कोर बोलते हैं, सॉरी इसको हम क्या बोलते हैं, कोर बोलते हैं, आर्मी की कोर होती है, ठीक है। ये जो आपका ऑर्गेनाइजेशन होता है, एक तो आपकी आर्मी की कोर होती है, जैसे यहाँ पर प्लाटून पूछा गया था, उसी तरीके से आपकी ऊपर जाएंगे तो एक कोर आती है, ठीक है, मिलिट्री यूनिट होती है। फिर आपकी होती है कॉप्स, ये होती है डेड बॉडी, ये होती है आपकी डेड बॉडी, राइट। सो यहाँ पर लिखा है व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ ग्रोइंग जीएम क्रॉप्स, तो ये आपका सही यूसेज है, डेफिनेटली सही यूसेज है, ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं है। फिर है आपका कोर, द वॉलंटियर कोर वॉज ऑर्गेनाइजिंग अ ब्लड डोनेशन कैंप, क्या ये सही है, डेफिनेटली ये वाला भी आपका सही है, कोर जो है यही काम करेगी, है ना, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप हो सकता है। ही वॉज स्लीपिंग लाइक अ कोर, हाँ बिल्कुल लाश की तरह पड़ा हुआ था, कई बार कुछ होते हैं ना एकदम डेड बॉडी की तरफ पड़े रहते हैं, तो उस चीज़ की बात हुई है, तो डी शैल बी योर राइट आंसर। उसके बाद यहाँ पर आगे देखते हैं भाई, आगे है आपका सेंसर, सेंसर और सेंसियोर, राइट। तो 82, 82 में देखो आपकी मीनिंग्स क्या क्या होती हैं, पहले देख लो आपका, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका सेंसर दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होता है, ये आपका एक वेसल होता है जहाँ पर आप धूप बत्ती वगैरह लगाते हैं, सिंपल सा आपका उसे हम सेंसर बोलते हैं, ठीक है। जहाँ पर इंसेंस कई बार बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, इंसेंस जलाने के लिए, ठीक है, तो आपकी धूप बत्ती वगैरह जलाने के लिए आप यहाँ पर यूज़ करते हैं इन सेंसर को। उसके बाद आपके जो वर्ड्स आते हैं दैट इज़ द सेंसर, ठीक है, ये आपका क्या होता है, सेंसर। सेंसर बोर्ड जैसे होता है, क्या करता है, ये बैन करता है, जो उनको यहाँ पर कट कर देता है, रिमूव कर देता है, ब्लॉक कर देता है, तो आपका किसी भी कंटेंट को रिमूव कर देना, ब्लॉक कर देना, बैन कर देना, ठीक है, ये सब सेंसर करना का काम होता है। ये क्या होता है, ये जो राजनाथ सिंह हमारे किया करते थे, निंदा करना, ठीक है, तो ये हमारा होता है सेंश्योर। सेंश्योर का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग ऑफिशियल क्रिटिसिज्म, हम कड़े शब्दों में निंदा करते हैं, ठीक है, सिंपल सी बात है ना। तो ये आपका हो जाता है स्ट्रॉन्ग ऑफिशियल क्रिटिसिज्म, ठीक है, ये आपका हो गया। तो न्यूज़ रिपोर्ट्स हैव बीन हैवली सेंसर्ड, तो ये बात सही हो जाएगी क्या, सोचो ज़रा, तो ये बात आपकी डेफिनेटली सही हो जाएगी, है ना। सेकेंड वाली द सेंसर बोर्ड, तो ये आपका सेंसर बोर्ड नहीं होता, सेंसर बोर्ड होता है, ठीक है, ये आपका गलत हो गया है एक्चुअली, ठीक, इसको गलत कर दो, ठीक है। फिर है आपका इंसेंस वॉज वॉफ्टिंग आउट ऑफ द सेंसर कैरीड बाय द प्रीस्ट, हाँ ये बात सही है, यहाँ पर जो है पंडित जी यही काम करेंगे। तो यहाँ पर आपका 1 और 3 हो जाएगा, सी शैल बी योर राइट आंसर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आपका क्वेश्चन देखते हैं हम 83। 83 आपका कहता है पेयर, पियर, पेयर, ओके। चलो भाई इनकी मीनिंग देख लेते हैं क्या होती है। तो सबसे पहले हम पेयर की बात करें तो यहाँ पर तो आपका एक पेयर हो गया, ठीक है, ये और ये, अच्छा लग रहा है ना, बढ़िया लग रहा है ना। तो ये आपके पेयर हो सकते हैं, पेयर तो दो लोगों का होता है ना, दो लोगों का, दो चीज़ों का, शूज़ का पेयर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बाकी पियर ये क्या होता है, ये आपका वही फ्रूट होता है जिसे आप समझते हो, हाँ, नाशपाती, क्या बोलते हैं, नाशपाती बोलते हैं ना, तो ये आपका जो है स्वीट फ्रूट होता है, नाशपाती। बाकी ये वाला पेयर क्या मतलब होता है,
इसका मतलब होता है जब आप किसी चीज़ को कट करें या फिर रिमूव करें आउटर पार्ट को रिड्यूस करने के लिए। सो बाहर का एक्स्ट्रा पार्ट कई बार काटना होता है या फिर किसी चीज़ को रिड्यूस करना होता है, तब आप पेयर का यूज़ करते हैं, यहाँ पर इस वर्ड को बोलते हैं। सो टू कट कह सकते हैं या फिर रिमूव कह सकते हैं, टू कट और रिमूव, टू रिड्यूस समथिंग, ठीक है। अब हम देखते हैं यूसेज। माई लास्ट पेयर ऑफ जीन्स, ओके, तो ये आपका सही है, सही बात है। फिर है आपका डेजर्ट वॉज अ डिलीशियस पियर कस्टर्ड, ओके, पियर कस्टर्ड नाशपाती इसमें डाल के बनाया होगा, बढ़िया है, सही बात है। दे हैड टू पेयर द नॉवल डाउन टू मेक इट इनटू अ 2 आवर फिल्म, हाँ ये भी बात सही है ना। तो आपके 1 2 3 शैल बी योर राइट आंसर। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। 84 कहता है फेट फीट फेथ, ओके। तो इस चीज़ को हमने देखना है, क्या है आपका फेट का मतलब क्या होता है, किस्मत। ये तो है आपकी किस्मत, ठीक है, आपकी नहीं मतलब शब्द होता है किस्मत, ठीक है, भाग्य या किस्मत, ठीक है। उसके बाद आपका फीट क्या होता है, फीट आपका वही होता है फेस्टिवल से बना है, या आपका कोई भी समारोह हो सकता है, सेलिब्रेशन हो सकता है, सेलिब्रेशन लिख लेते हैं बढ़िया रहेगा। सेलिब्रेशन या फिर कोई फंक्शन हो सकता है, उसे हम फीट बोलते हैं, ठीक है। फिर आपका फेथ होता है, फेथ आपको पता है फेथ क्या होता है भाई, स्ट्रॉन्ग बिलीफ या फिर ट्रस्ट, तो उसे आप फेथ बोलते हैं। तो इजी वर्ड्स पूछे गए थे। द वर्किंग कमिटी विल मीट टू डिस्कस द फीट ऑफ द एयरिंग एम्प्लॉई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, फीट होगा या फिर फेट होगा, तो फेट होगा भाई, फीट कैसे हो जाएगा। सो दिस शैल बी इनकरेक्ट, है ना, ये आपका होना चाहिए उसका किस्मत डिस्कस करने के लिए कि क्या करेगा, जाएगा या रुकेगा, ठीक है। उसके बाद द स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइज्ड अ फेट टू फेलिसिटेट द विनर्स, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइज्ड अ फेट, फेट नहीं फीट यहाँ पर ऑर्गेनाइज करेंगे, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। फिर है आपका द अक्यूज्ड पर्सन हैज़ लॉस्ट फेथ, हाँ ये बात सही है, ठीक है। तो थर्ड ओनली हो जाएगा, ऑप्शन भी दिया था, तो थर्ड ओनली यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है। तो फेट नहीं यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहे थे, फीट ऑर्गेनाइज कर रहे थे। अगर यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम हो, शायद हो गई हो, तो फिर बताना मुझे। अदरवाइज देखो यहाँ पर जो हमें स्क्रीन पे दिख रहे हैं, मतलब समझने से मतलब है, बाकी चीज़ों से हमें कुछ मतलब ही नहीं है। फिर है आपका बियर बेयर एंड बियर, ठीक है, इनके मतलब देखते हैं, बेयर बेयर एंड बियर। तो बियर का मतलब क्या होता है, बियर का मतलब होता है, देखो दो होते हैं, एक होता है आपका टॉलरेट करना, ठीक है, टॉलरेट करना, ठीक है, टॉलरेट करना या इंड्योर करना, ठीक है, इंड्योर करना, कि भाई सहन कितना कर सकते हो। अब ये वाला जो बेयर होता है, इसका मतलब होता है किसी चीज़ को, मतलब कहते हैं कि बेयर तरीके से उसको प्रेजेंट करना, मतलब इसको एक्सपोज करके, यहाँ पर कोई भी कवरिंग नहीं रखना, विदाउट कवरिंग, यहाँ पर आपने कवरिंग हटा दी, ठीक है, तो उसे बेयर बोल देंगे। फिर आपका आ जाता है बियर, ये क्या होता है, ये आपका फ्रेमवर्क होता है। कई बार आप यहाँ पर जो डेड बॉडी होती है उसको फ्यूनरल या बरियल के लिए रखने वाला जो प्लेटफॉर्म होता है, उसको हम बियर बोलते हैं, ठीक है। तो ये आपका बियर होता है, तो ये आपका प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पर हम सबको रखा जाएगा आफ्टर अवर डेथ, राइट। सो शी कुड नॉट बेयर द एक्सट्रीम हीट, तो बेयर नहीं करेगी, वो बियर करेगी, और बियर वो कर नहीं पा रही है, इसलिए इसको दिक्कत हो रही, तो इसको हटा दो, ठीक है। यहाँ पर बियर होना चाहिए था। द वॉल्स ऑफ द स्टोर लुक्ड बियर आफ्टर द पेंटिंग्स, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्या होना चाहिए था, यहाँ पर बेयर होना चाहिए था, ठीक है। तो इनको इंटरचेंज कर दिया, यूपीएससी इंटरचेंज करने वाले बहुत सी चीज़ें यूज़ कर सकती है। तो ये आपका थर्ड सही है, तो थर्ड ओनली, डी शैल बी योर राइट आंसर हेयर, राइट, ये आपका होगा। उसके बाद हम देखते हैं 86 क्या है। 86 कहता है टायर टीयर टायर, राइट। यहाँ पर चलो भाई देखते हैं। तो टायर कहता है द हेडमास्टर अपील्ड टू द स्टूडेंट्स नॉट टू टीयर द न्यू स्कूल मास्टर अननेसेसरली, ओके। तो सबसे पहले तो टायर देख लेते हैं। टायर होता है थक जाना, मेक समवन टायर, ठीक है, किसी को एग्जॉस्ट कर देना, किसी को थका देना, ठीक है, ये होता है आपका टायर। फिर होता है टीयर, टीयर का मतलब क्या होता है, ये आपकी रैंक होती है, कई बार जो आप रैंक का यूज़ करते हैं या फिर एक लेवल का यूज़ करते हैं, तो उसे बोलते हैं। बाकी ये जो टायर होता है, ये है आपका एमआरएफ टायर, मतलब वही वाला टायर, ठीक है, व्हील वाला टायर, ठीक है। तो देखते हैं द हेडमास्टर अपील द स्टूडेंट नॉट टू टीयर द न्यू स्कूल मास्टर आए हैं, तो इनको भाई ज़्यादा थकाओ मत, तो आपका काट ही दे रहा हूँ मैं, बिल्कुल पता कैसे चलेगा। कुछ तो ऐसे भी होंगे जो केवल पीडीएफ से पढ़ेंगे, पीडीएफ मैं दूंगा नहीं, ठीक है।
मजाक कर रहा हूँ यार, ठीक है। सो ये होता है आपका टायर, ठीक है। यहाँ पर होना चाहिए था थकाओ मत उन्हें, ठीक है। अवर गेस्ट, तो ये गलत हो गया। अवर गेस्ट कुड नॉट विजिट अस यस्टरडे एज हिज कार्स टायर गॉट डैमेज्ड, ये सही है। माई अंकल लिव्स ऑन द थर्ड टायर, थर्ड टीयर होना चाहिए था, थर्ड टीयर है ना, लेवल या फिर बिल्डिंग जो है, तो टू ओनली हो जाएगा, ठीक है। टू ओनली शैल बी योर राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट है आपका साइट साइट साइट। यहाँ पर देखते हैं क्या होगा। द ऑफिसर हैड, ओके पहले मीनिंग देख लेते हैं। तो इस साइट का मतलब क्या होता है? इस साइट का मतलब होता है किसी चीज़ को कोट करना। क्या करते हैं आप? कोट करते हैं, किसी चीज़ को बोलते हैं। इसी से आया है आपका रिसाइट करना, मतलब आपने कुछ किसी बुक में पढ़ा था, उस बुक से आपने साइट कर दिया आपने, ठीक है। फिर आपका साइट जो होती है, ये होता है नज़ारा या फिर आपकी देखने की एबिलिटी, राइट। एबिलिटी टू सी समथिंग, एबिलिटी टू सी, ठीक है। ये चीज़ होती है। बहुत ही गंदा कर दिया यहाँ पे, साफ कर देता हूँ, ठीक है जी। फिर आपका ये साइट क्या होती है? इसका मतलब होता है एक प्लेस, जैसे जो साइट विजिट की जाती है या फिर आपकी लोकेशन होती है। ये आपका पीवाईक्यू है और आई एम वेरी श्योर कि फिर से पूछा जाएगा। ये लोग छोड़ते नहीं, कई बार बहुत सी चीज़ों को पकड़ पाते हैं तो फिर एकदम। द ऑफिसर हैज़ लेफ्ट फॉर हर वीकली इंस्पेक्शन ऑफ द साइट, ये गलत है। यहाँ पर साइट कौन सा होना था? ये वाला होना था, ठीक है। फिर है द फ्रेश फ्लावर्स एट द डेस्क मेड फॉर अ प्रेटी साइट, ठीक है। ये आपका सही है, ये बढ़िया से देखने के लिए बनाए गए हैं। द जर्नलिस्ट शुड साइट, ये आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पर ये वाला साइट यूज़ होना था, ठीक है। तो ये भी गलत हो गया, तो टू ओनली अगेन आपका ऑप्शन हो जाएगा बी। उसके बाद 88 देखते हैं, आपका है रेज रेज रेज। तो रेज 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 क्या होता है? रेज से ही आपका बना है रेजर। तो ये क्या करता है? ये आपका डिमोलिश कर देता है या डिस्ट्रॉय कर देता है, किसी चीज़ को गिरा देना, ठीक है। किसी चीज़ को गिरा देना, तो टू डिस्ट्रॉय या फिर डिमोलिश, ठीक है। टू डिस्ट्रॉय और डिमोलिश ये हो सकता है। रेज का मतलब होता है अपलिफ्ट करना, किसी चीज़ को उठाना, ठीक है। फिर आपकी ये वाली रेज जो होती हैं, ये आपकी बीम्स ऑफ लाइट होती हैं, है ना। ये आपकी क्या होती हैं? बीम्स ऑफ लाइट होती, जो ऐसे नहीं, यहाँ पे तो नहीं दिख रही हैं, छोड़ो, इतना तो समझदार हो, है ना। तो ये आपकी रेज होती हैं। सो इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द यंग एग्जीक्यूटिव्स विल आस्क फॉर अ रेज प्रीटी सुन। तो क्या है, रेज के बारे में बोलेंगे? नहीं भाई, इस वाली रेज के बारे में नहीं बोलेंगे। वो अपनी रेज चाहते हैं, ये चाहते हैं, ठीक है। फिर है द प्लान प्रपोजेस टू रेज द कॉलोनियल बिल्डिंग, नहीं, ये रेज नहीं करना चाह रहे हैं। एंड कंस्ट्रक्ट अ न्यू मेमोरियल, तो ये रेज करना चाहते हैं। फिर है द हीट रेज, ये आपका सही है, थ्री ओनली हो जाएगा, बी शैल बी योर राइट आंसर, है ना। ऐसा लग रहा है यूपीएससी ने भी चैट जीपीटी से बनाया है। फिर है 89, एडिल आइडल एंड आइडल, ओके। लेट अस सी इनकी मीनिंग क्या होगी। तो आपका ये जो होता है ना, इसका मतलब होता है एक बहुत पीसफुल और ब्यूटीफुल सीन या लाइफ का कोई पिक्चर, ठीक है। तो उसे हम बोल सकते हैं। तो एक पीसफुल एंड प्लेजेंट सीन होती है, ठीक है। प्लेजेंट सीन होती है, तो इसे हम आइडल बोलते हैं, ये बात आपकी सही है। देन यू हैव आइडल। आइडल क्या होती है? एन आइडल माइंड इज द डेविल्स वर्कशॉप, दैट्स करेक्ट। क्योंकि ये जो आइडल होता है, मतलब ये खाली बैठा होता है, इट इज़ नॉट वर्किंग एनीथिंग। इसे हम इनएक्टिव लिख दें एक वर्ड में तो बढ़िया रहेगा, ठीक है। फिर ये जो आइडल होता है, ये आइडल होता है जो मतलब कोई गॉड होते हैं ना, उनकी जो मूर्ति होती है उसे हम आइडल बोलते हैं, राइट। बाकी एक आपका आइडियल भी होता है, दैट यू शुड नो, ठीक है। ये होता है। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइटर्स वर्ड्स कंज्यूर अप द आइडल ऑफ द बाउंटीफुल एंड पीसफुल लैंड, क्या ये सही बात है? तो ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है। यहाँ पर हम इडल की बात कर रहे थे, दिस वन, इसकी हम बात कर रहे थे, किसकी? इसकी बात कर रहे थे। फिर है आपका आइडल माइंड, ये सही बात है। इमेंस आइडल वॉज फाउंड एट द, नहीं, यहाँ पर इस आइडल की बात हो रही थी। तो टू ओनली डी शैल बी योर राइट आंसर, राइट। उसके बाद इंश्योर, इंश्योर एंड अनश्योर, ओके लेट अस सी क्या होगा। तो इंश्योर का मतलब होता है आपका, ये इससे बना है आपका इंश्योरेंस, जब फाइनेंशियल इंश्योरेंस वगैरह प्रोवाइड की जाती है। इंश्योर का मतलब क्या होता है? टू मेक सर्टेन, है ना, टू मेक
सर्टेन। फिर आता जाता है आपका अनश्योर, अनश्योर करना है नॉट सर्टेन, है ना, नॉट सर्टेन, आई एम अनश्योर अबाउट दिस, आई एम नॉट सर्टेन अबाउट दिस पर्टिकुलर थिंग, और यहाँ पे टू लगाया है मतलब ये आपकी वर्ब होगी। नेक्स्ट है आपका वन शुड बी वेरी ऑफ विजिटिंग वेबसाइट्स दे आर अनश्योर ऑफ। बिल्कुल सही बात है, तो ऐसा तो होना ही चाहिए, है ना। आपको यहाँ पर थोड़ा सा चिंताजनक होना चाहिए, आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, वेरी का मतलब है सावधान रहना। उसके बाद है आपका मीना सेज शी ऑलवेज ट्राइज टू इंश्योर दैट शी हैज़ सम लूज कैश इन हर हैंड बैग। तो ये इंश्योर नहीं करती है, ये इंश्योर करती थी, लेकिन इन्होंने गलत तरीके से प्रेजेंट कर दिया मीना को गलत बोलने के लिए। फिर है आपका केवल वॉज इंश्योर ऑफ द पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डिसीजंस। केवल वॉज इनश्योर और अनश्योर, इंश्योर तो नहीं होगा, ये आपका अनश्योर होना चाहिए था, है ना, अनश्योर। तो क्योंकि इसको हम नाउन या एडजेक्टिव की तरह यूज़ नहीं कर सकते, है ना, इस तरीके से हम यूज़ ही नहीं कर सकते इस चीज़ को, तो वन ओनली हो जाएगा। सी शैल बी योर राइट आंसर, पक्का ChatGPT से बनाया है। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, देखते हैं आपका क्या आंसर्स होंगे। तो यहाँ पर आपके आए थे मैचिंग वाले, ठीक है, अभी 2026 ही चल रहा है, कैन यू बिलीव इट, दे आर गोइंग क्रेजी यार, क्रेजी एकदम। सो फॉर्चुटस, फॉर्टिट्यूडिनस, फॉर्मिडेबल और फॉरलॉन, क्या होगा यहाँ पर सही आंसर? फॉर्चुटस। सो फॉर्चुटस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब सिंपली होता है कि अचानक या किस्मत से होने वाली चीज़, फॉर्चुनेटली कोई चीज़ चांस से हो जाए, सो हैपनिंग बाई चांस होता है, ठीक है, तो फोर्थ आपका सही हो जाएगा, ठीक है। फिर होता है फॉर्टिट्यूडिनस, इसका मतलब होता है बहुत हिम्मत और ब्रेवरी दिखाने वाला इंसान, ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं डॉन्टिंग, ठीक है। नहीं, डॉन्टिंग नहीं बोल सकते यार, कैसी बात कर रहे हो, ठीक है। क्या बोल सकते हैं, ये आपका हो जाएगा एक्चुअली एग्जिबिटिंग, क्या हो जाएगा, एग्जिबिटिंग एक्सेप्शनल ब्रेवरी, राइट। उसके बाद आता है फॉर्मिडेबल। फॉर्मिडेबल जो होता है ना, ये आपका होता है बहुत ही पावरफुल डिफिकल्ट ओपोनेंट या चैलेंज जो आपके सामने आता है, ये होता है डॉन्टिंग, ठीक है। मतलब आपका इसे हम बोल सकते हैं पावरफुल, राइट, मतलब पावरफुल, स्ट्रॉन्ग और डिफिकल्ट, कोई ऐसी चीज़ जिससे डील करना बहुत मुश्किल है, वो चीज़ डाउंटिंग होती है, या फिर हम कह सकते हैं फॉर्मिडेबल होती है। बाकी आपका फॉल ऑन का मतलब सिंपली होता है कोई सैड है, सॉलिटरी मतलब अकेला है, ठीक है, या फिर अबेंडन्ड फील कर रहा है, ऐसा लग रहा है कि सबने उसे त्याग दिया है, ठीक है, घर वालों ने, सबने, तो ऐसा उसे फील होता है। नाउ सही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए का 4 हो गया, ठीक है, इन दोनों को हटा दो, और इसका 1 हो गया, ठीक है, बी शैल बी योर राइट आंसर, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका टोटोलॉजिकल, ऑन्टोलॉजिकल, एपिस्टेमोलॉजिकल एंड एपिडेमियोलॉजिकल। ओके, सो टोटोलॉजिकल, ये मैंने वर्ड कई बार पढ़ाया है बैचेस में, ठीक है। सो टोटोलॉजिकल क्या होता है? टोटोलॉजिकल आपका सिंपली होता है कि कई बार कुछ लोग आपके पास कॉल करते हैं, सर ये चाहिए, आप कहते हैं नहीं चाहिए, थोड़ी देर फिर बाद फिर करते हैं, आपको नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए, चाहिए होगा आपको। तो ऐसे जब रिपीटेडली आपको अननेसेसरली कोई परेशान करे, ठीक है, कई बार, तो उसे हम क्या बोलते हैं? टोटोलॉजिकल, राइट, टोटोलॉजिकल। वैसे 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 एक्चुअली टोटोलॉजिकल की मीनिंग जो होती है वो थोड़ी हल्की सी अलग होती है, मैंने यहाँ पे जो आपको बताया है दैट इज़ स्लाइटली स्लाइटली जो है गलत हो गया, ठीक है। क्या होता है? अ बिगिनर हु इज़ न्यू टू अ सब्जेक्ट, इस तरीके से अगर हम बात करें, अ बिगिनर हु इज़ न्यू टू सब्जेक्ट, या फिर बोलें कि एक राउंड सर्कल, इस टाइप का एग्जांपल मैंने दिया था, एक्चुअली दो वर्ड्स को मैंने मिला दिया, आई एम सो सॉरी। सो राउंड सर्कल होता है, ठीक है। अब सर्कल तो राउंड ही होता है भाई, है ना। कोई बोलता है कि विडो वुमेन, विडो वुमेन, तो क्या मतलब है? वो तो विडो, विडो तो वुमेन ही होती है ना। तो ये आपका कहलाता है टोटोलॉजिकल, समझ गए, जब आप रिपीट करते हैं, अननेसेसरी वर्ड्स को यहाँ पर ऐड करते हैं, ये होता है, ठीक है। ऑन्टोलॉजिकल, ये आपका अभी एफ का 226 में आया हुआ था वर्ड, ठीक है। ऑन्टोलॉजिकल आपका क्या होता है? दिस इज रिलेटेड टू एग्जिस्टेंस, है ना, दिस इज रिलेटेड टू एग्जिस्टेंस, हाँ, अस्तित्व से रिलेटेड है आपके, कि आप यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, तो क्या एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करने की मीनिंग क्या होती है, इन सब चीज़ों की कई बार यहाँ पर बात होती है, ठीक है। फिर है आपका एपिस्टेमोलॉजिकल, ये आपका होता है रिलेटेड टू नॉलेज। पहले पहले पुराने ज़माने में क्या होता था? हर कोई एपिस्टेमोलॉजिस्ट होता था। आप देखते होंगे वही इंसान बहुत अच्छा साइंस में भी है, मैथमेटिक्स में भी है, सारी सब्जेक्ट्स में। आजकल एक्सपर्ट ज़्यादा होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, पहले एपिस्टेमोलॉजिकल होते थे, राइट, एपिस्टेमोलॉजी। तो वो नॉलेज को यहाँ पर पढ़ते थे, है ना।
फिर होता है आपका एपिडेमियोलॉजिकल, ये होता है रिलेटेड टू डिजीज। एपिडेमिक, एपिडेमिक आपका रिलीज होता है, ठीक है, डिजीज होता है तो आपका इससे रिलेटेड हो जाएगा। नाउ सही ऑप्शन आपका हो जाएगा 2413, 2413 सी शैल बी योर राइट आंसर, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं 103 पर। यहाँ पर दिया है आपका एपिटफ, एपिस्टल, एपिथेट एंड एपिग्राम, ठीक है। तो देखो, एपिटफ का मतलब क्या होता है। अब कोई भी डेड पर्सन होता है ना, तो वहाँ पर देखा होगा आपने, ऐसे ग्रेव बनाई जाती है और वहाँ पर कुछ शब्द उनके लिए लिखे जाते हैं, अच्छे अच्छे या बुरे बुरे। अच्छे ही लिखे जाते हैं, मरने के बाद सब अच्छी बातें लिखते हैं। सो एपिटफ का मतलब होता है वर्ड्स रिटेड अबाउट अ डेड पर्सन। उनके बारे में जो चीज़ें लिखी जाती हैं उन्हें हम कहते हैं एपिटफ, राइट। फिर आपका एपिस्टल क्या होता है। एपिस्टल आपका एक फॉर्मल लेटर होता है। फॉर्मल लेटर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी इंडिविजुअल को आप लिखते हैं, उसे आप एपिस्टल बोलते हैं। उसके बाद आता है एपिथेट। अब भाई एपिथेट क्या होता है। एपिथेट आपका एक एडजेक्टिव होता है जो डिस्क्राइब करता है किसी का कैरेक्टर या फिर किसी की कैरेक्टरिस्टिक, किसी भी चीज़ या किसी भी पर्सन की हो सकती है। जैसे कि लिए मैं बोलूँ यहाँ पर अशोका, अशोका के साथ में हमेशा हम क्या लगा देते हैं, अशोका द ग्रेट लगा देते हैं। तो यहाँ पर द ग्रेट क्या हो गया, द ग्रेट आपका एपिथेट हो गया, समझ गए। जो हमने यहाँ पर इनके साथ में एक एडजेक्टिव ऐड कर दिया इनके नाम के साथ। फिर आपका आता है एपिग्राम। एपिग्राम आपकी एक शॉर्ट फ्रेज होती है जो कि एक्सप्रेस करती है एन आइडिया इन अ वेरी क्लेवर वे। जैसे कि लिए मैं अगर कहूँ कि कुछ भी बोल सकता हूँ, एक छोटा सा ऐसा फ्रेज, ठीक है। अगर मैं बोलूँ कि लेस इज़ मोर, ठीक है। अगर मैं बोलूँ लेस इज़ मोर, तो यहाँ पर कितना मतलब एक क्लेवर आइडिया जो है प्रेजेंट किया जा रहा है। शॉर्ट फ्रेज है, कोई पोएम भी हो सकती है, ठीक है। तो इस टाइप की चीज़ आपकी होती है। ना सही ऑप्शन हो आपका हो जाएगा 1423, 1423 ए शैल बी योर राइट ऑप्शन। उसके बाद हम 104 की बात करते हैं। इसमें आपका दिया है नाइलिज्म, फैटलिज्म, हेडोनिज्म एंड इगोइज्म। तो नाइलिज्म का मतलब क्या होता है। नाइलिज्म का मतलब ये होता है जब आपके अंदर एक फिलॉसफी आ जाती है इस टाइप की कि जो अल्टीमेट मीनिंग या वैल्यू होती है ना, उसको आप डिनाई कर देते हैं। आपको लगता है कि कुछ भी एक्चुअली मीनिंगफुल नहीं है। इस टाइप की जो कई बार निकल जाती है कि जो एग्जिस्टेंस है, जो आपकी वैल्यूज़ हैं, जो लाइफ है, उसकी कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ऐसा आप सोचने लग जाते हैं, तो आप क्या कहते हैं कि द डिनायल हो जाता है। यहाँ पर डिनायल हो जाता है ऑल रियलिटी। आपको रियलिटी यहाँ पर जो है बिल्कुल लगती है कि ये तो गलत चीज़ है, कुछ भी है ही नहीं, ठीक है। फिर फैटलिज्म है। फैटलिज्म आपका फेट से रिलेटेड है। तो ऑब्वियस सी बात है, ये क्या कहेगा, ये आपको सिखाएगा कि आप एक्सेप्ट कर लो दैट यू कैन नॉट प्रिवेंट समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। आप कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, होगा वही जो राम ने रच दिया है। मतलब ऐसी बात करते हैं ना, तुलसीदास ने लिखा है। तो फैटलिज्म आपका होता है फेट से रिलेटेड, राइट, कि मतलब यू कैन नॉट चेंज एनीथिंग, राइट। ये हो गया। और दूसरा अगला है आपका हेडनिज्म। हेडनिज्म आपका चारवाक वाले हैं, ये मस्त रहते हैं। ये कहते हैं कि जिंदगी का जो उद्देश्य है वो है प्लेजर, एंजॉयमेंट, ठीक है। यावत जीवेत सुखम जीवेत वाली जो है डेफिनेशन की होती है आइडियोलॉजी। फिर आता है आपका इगोइज्म। इगोइज्म यहाँ पर क्या कहता है कि दैट यू आर बेटर और मोर इम्पोर्टेंट देन एनी वन एल्स। मैं हूँ जो हूँ, यहाँ पर और कोई कौन है ना। ऐसे करने वाली यहाँ पर सिचुएशन होती है। नाउ 42 कहाँ पर है भाई, बी में है, तो बी शैल बी योर राइट ऑप्शन। उसके बाद आपका 105 आ जाता है। यहाँ पर ब्लिजर्ड है, टॉर्नेडो है, थंडरस्टॉर्म है, टाइफून्स है। ऐसा लग रहा है जियोग्राफी पूछ रहे हैं, कोई बात नहीं। ब्लिजर्ड मतलब क्या होता है भाई। ब्लिजर्ड का मतलब होता है एक आपका स्नो स्टॉर्म होता है जो स्ट्रॉन्ग विंड्स के साथ आता है, ठीक है। तो ये आपका ब्लिजर्ड हो गया। टॉर्नेडो क्या होता है। टॉर्नेडो आपने यहाँ पर सुन रखा होगा, एक घूमता हुआ हवा का डिस्ट्रक्टिव कॉलम, है ना। तो वायलेंटली रोटेटिंग डिस्ट्रक्टिव कॉलम ऑफ एयर दैट एक्सटेंड फ्रॉम अ थंडरस्टॉर्म टू द ग्राउंड। तो ये आपका हो गया टॉर्नेडो। फिर आता है आपका थंडरस्टॉर्म। थंडरस्टॉर्म ऑब्वियस सी बात है आपका होता है ये स्टॉर्म विद थंडर एंड लाइटनिंग एंड यूजुअली हैवी रेन। फिर आपका आ जाता है टाइफून्स। टाइफून्स आपके वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में आते हैं, ठीक है। तो उन्हें हम ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को टाइफून्स बोलते हैं। तो ये आपके विली विली, ऑस्ट्रेलिया, ये तो सब आप पढ़ेंगे ही, तो पढ़ के जाना। मैं कोशिश करूंगा अपने ज्योग्राफी वाले वीडियो में लेके आऊँ। नेक्स्ट है आपका 3-4। 3-4 शैल बी योर राइट आंसर, ए आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका 106, इम्प्लीकेशन, कॉम्प्लिकेशन, सप्लीकेशन एंड एप्लीकेशन। देखते हैं क्या होगा। सो इम्प्लीकेशन का मतलब क्या होगा, अ मीनिंग नॉट क्लियरली स्टेटेड बट कैन बी इन्फर्ड। मतलब आप इम्प्लाई कर सकते हैं, जो बात डायरेक्टली बोली नहीं गई है लेकिन सिचुएशन से समझ आ रही हो, उसे हम बोलते हैं इम्प्लीकेशन है, ठीक है। फिर कॉम्प्लिकेशन क्या होता है भाई।
कॉम्प्लिकेशन वही होता है जब आप यहाँ पर प्रॉब्लम थोड़ी सी ऐड कर देते हो, कॉम्प्लेक्स कर देते हो, कंफ्यूज कर देते हो, तो कॉम्प्लिकेशन हो गया। फिर सप्लिकेशन क्या होगा, ये आपका ऐसा होता है कि जब आप बहुत ही विनम्र या हम्बल होकर के रिक्वेस्ट करते हो किसी से तो उसे बोलते हैं। तो क्या होता है, द एक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग वर्बल और रिटन रिक्वेस्ट फॉर एन ऑफिशियल पर्पज, ये हो गया। ठीक है, नहीं ये तो आपका हो गया एप्लीकेशन। ठीक है, ये होता है सप्लिकेशन, द एक्ट ऑफ कम्युनिकेटिंग विद और प्रेइंग टू अ डेटी, उसे हम सप्लिकेशन कहते हैं। राइट, तो 3412 कहाँ पर है, ए शैल बी योर राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका 107। सो 107 क्या कहता है, एस्क्राइब, प्रेस्क्राइब, प्रोस्क्राइब। ठीक है, एंड इंस्क्राइब। ओके, क्या यहाँ पर वर्ड्स निकाले हैं। एस्क्राइब का मतलब क्या होता है, एस्क्राइब का सिंपली मतलब ये होता है कि जब एसोसिएट करते हैं ओनरशिप या ऑथरशिप विद समवन, ठीक है, तो उसे हम एस्क्राइब कहते हैं। ठीक है, किसी क्वालिटी, रिजल्ट या वर्क का जब क्रेडिट या रीज़न किसी को देना हो तो बोलते हैं हम यहाँ पर कि एस्क्राइब किया जा रहा है। फिर प्रेस्क्राइब आपका एक जो डॉक्टर होता है वो कई बार प्रेस्क्राइब करता है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पर ले डाउन अ रूल। तो ले डाउन अ रूल भी कह सकते हैं, ऑफिशियली एडवाइस करता है या रिकमेंड करता है ना, इस तरीके से, तो उसे हम बोल सकते हैं। बाकी प्रोस्क्राइब, प्रोस्क्राइब देखो प्रेस्क्राइब का बिल्कुल उल्टा होता है, इसका मतलब है ऑफिशियली फॉरबिड करना, मना करना, डिनाई कर देना, बैन कर देना। ठीक है, उसे बोलते हैं प्रोस्क्राइब करना। फिर आपका इंस्क्राइब क्या होता है, इंस्क्राइब आपको पता है इंस्क्रिप्शंस आपका वर्ड एक बना है, इंस्क्रिप्शंस। ठीक है, तो ऐसे जो वर्ड्स होते हैं ना इनको उठाया करो। इंस्क्रिप्शंस आपके क्या होते हैं, ये वही इंस्क्रिप्शंस, सही है ना। हाँ, नहीं है तो गलत यार। इंस्क्रिप्शंस, ठीक है, तो ये आपका इंस्क्राइब होता है जब आप कार करते हो या कट करते हो या इच इनटू अ मटेरियल और सरफेस। कई बार पत्थर को इंग्रेव करके लिख देते थे, क्या करते थे हिस्ट्री में, यही तो करते थे सब। हाँ, तो यहाँ पर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 134 ए शैल बी योर राइट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद आ जाता है 108। ये कहता है प्रैग्मेटिस्ट, प्रोमीथियन, प्रोमोन्ट्री एंड प्रॉलिक्स। क्या होगा प्रैग्मेटिस्ट। सो प्रैग्मेटिस्ट आपका क्या होता है, ये आपका प्रैग्मेटिक होता है। प्रैग्मेटिक होता है आपका प्रैक्टिकल मैटर्स से एसोसिएटेड, एक इंसान ऐसा जो प्रैक्टिकल मैटर्स को देखता हो। ठीक है, ज़्यादा हवाबाजी नहीं करता है। फिर आपका प्रोमेथियन क्या होता है, प्रोमेथियन आपका एक मतलब एक एक्चुअली ये आपका वर्ड जो है ये ग्रीक से आया है। ये आपका कहाँ से आया है, ग्रीक से आया है। मेरे को वो वाली स्टोरीज बहुत पसंद आती हैं, मैं वैसे वाले ईडियम्स वगैरह बहुत पता रहता हूँ। तो क्या होता है कि मतलब इसने क्या किया था, जिसने फायर लेके आया था, कहाँ पर लेके आया था, फायर को लेकर के आया था ह्यूमैनिटी में। ठीक है, मतलब इंसानियत के पास, इंसानों के बीच फायर को लेके आया था, उसे हम प्रोमीथियन कहते हैं। तो इसे प्रोमीथियन होते हैं, मतलब ये डेयरिंगली ओरिजिनल एंड क्रिएटिव है, बड़ा ही डेयरिंगली आपका क्या है, ओरिजिनल है और क्रिएटिव इंसान है, बहुत ही इनोवेटिव और ओरिजिनल है, क्रिएटिव है। ठीक है, उसे हम प्रोमीथियन बोलते हैं। फिर आपका क्या आ जाएगा, प्रोमीथियन का मिलाना था ना यार, मैंने प्रोमोन्ट्री का मिला दिया है, ये आपका 2 से हो गया। फिर आपका प्रोमोन्ट्री क्या होता है, ये आपका होता है सिंपली हेडलैंड दैट जस्ट इन इनटू जट्स इनटू अ लार्ज वाटर बॉडी। ओके, मतलब सिंपल सी बात है, आपका जो समुंदर या कोई भी बहुत बड़ी जो वाटर बॉडी होती है ना, उससे बाहर निकला हुआ थोड़ा सा एलिवेटेड पॉइंट होता है। ठीक है, हल्का सा ये होता है एलिवेटेड पॉइंट, तो उसे हम प्रोमोन्ट्री कहते हैं। बाकी प्रोलिक्स आपका हो जाएगा यूजिंग टू मैनी वर्ड्स, तो इसको हम प्रोलिक्स बोल देते हैं। ठीक है, बात को अननेसेसरली बहुत लंबा खींचना कई बार ऐसा हो जाता है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा 4-2 कहाँ पर है, ए में है, तो ए शैल बी योर राइट ऑप्शन। ठीक है, सो 108 हो गया है। अब हम देखते हैं 109। यहाँ पर आपका दिया है बेक्विथ, मॉर्टगेज एंड इंडोमेंट एंड लीज। ओके, सो बेक्विथ का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि अपनी डेथ के बाद अपनी प्रॉपर्टी या मनी किसी बेनिफिशरी के को विल के थ्रू देना, उसे बोलते हैं बेक्विथ करना। सो यहाँ पर क्या होता है, टू ग्रांट फंड्स टू लीव प्रॉपर्टी। हाँ, ये आपका हो जाएगा 2, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, जब आप प्रॉपर्टी को आप अपने बेनिफिशरी को एक थ्रू अ विल छोड़ देते हैं कि मेरे बाद इसको दे देना। ठीक है, आपका लॉयर आएगा बोलेगा कि देखिए इन्होंने इनको जो है अपनी प्रॉपर्टी दी है। फिर मॉर्टगेज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू प्लेस प्रॉपर्टी एज अ सिक्योरिटी। ठीक है, ये इसका मतलब क्या होता है, कई बार लोन लेने के बदले क्या करते हैं लोग, ज़मीन जैसी प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी के रूप में रख देते हैं, तो उसे हम मॉर्टगेज बोलते हैं। ठीक है, फिर आपका आता है इंडोमेंट।
इंडोमेंट का मतलब होता है कि किसी इंस्टीट्यूशन को फंड्स प्रॉपर्टी देना, फंड्स या प्रॉपर्टी देना, तो उसे होता है आपका, तो ग्रांट फंड्स फॉर रनिंग अ सोशली बेनिफिशियल इंस्टीट्यूशन, तो उसे बोल देते हैं यहाँ पर इंडोमेंट। और लीज आपका होता है एग्रीमेंट फॉर यूज़ ऑफ प्रॉपर्टी अगेंस्ट रेंट। आप बोलते हैं कि यहाँ पर 50,000 पे हम लीज पे दे रहे हैं 5 साल के लिए, 2 साल के लिए, तो ये सारी चीज़ें आपकी यूज़ होती हैं। उसके बाद आपका यहाँ पर सही ऑप्शन हो जाएगा 2143। 2143 कहाँ पर है भाई, बी में है, तो बी आपका सही ऑप्शन होना चाहिए, बी होगा ना। विद्युत आपका 2 हो गया, और ये 1 हो गया, और ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, ठीक है। देखो यार, मीनिंग्स वगैरह मैंने एक्सप्लेन कर दी है, अगर छोटी मोटी गलती हो जाए तो उसके लिए माफ़ कर देना, या फिर कमेंट सेक्शन में वैसे बता देना, गाली वाली दे देना, जो भी आपकी मर्ज़ी हो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका इंसेंस्ड, इंसेंजरी, इनकॉशियस, नहीं ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। फिर आपका आता है इनकैंडेसेंट, ठीक है। सो इंसेंस्ड का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है इंसेंस, यहाँ पर एक बहुत ही एंग्री बच्चे की मीनिंग जो है वो आप इमेजिन करो, ठीक है। इनरेज्ड होता है ये इंसान, बहुत ही गुस्से में होता है, ठीक है। इंसेंस्ड, बहुत ज़्यादा गुस्सा होना। फिर आता है आपका इंसेंडरी। इंसेंडरी का मतलब क्या होता है, ये होता है आपका कई बार आग लगाने वाला इंसान, ठीक है। डिज़ाइंड टू कॉज फायर, ठीक है। कोई चीज़ जब डिज़ाइन की जाती है कॉज फायर करने के लिए, ठीक है, फायर कॉज करने के लिए, तो उसे बोलते हैं। फिर आपका इनकॉशियस क्या होता है, इनकॉशियस, देखो कॉशियस वो होता है जो काफ़ी सावधान हो, काफ़ी केयरफुल हो, और इनकॉशियस वो हो जाता है जो अनमाइंडफुल हो ऑफ पोटेंशियल रिस्क। और इनकैंडिसेंट का मतलब क्या होता है, गिविंग आउट लाइट व्हेन हीटेड, ठीक है। कैंडिसेंट, कैंडिला आपका होता है ना, याद आ रहा है, कैंडिला आपका लाइट का होता है, हीट का। तो इस तरीके से चीज़ों को रिलेट करो। 4123, 4123 कहाँ पर है, बी में है, तो बी शैल बी योर राइट ऑप्शन, ठीक है जी। उसके बाद, ठीक है, तो फिलहाल के लिए यहाँ पर हमारे हो गए हैं 26 के क्वेश्चंस। अब हम करेंगे अपने 25 के क्वेश्चंस को।